हे भाइयों, कैसे? वॉरियर पॉडकास्ट के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। और काफी बातें करनी है आज, काफी बकचोदी करनी है आज, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रिम्सन मास भाई, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में दोबारा से। और जिनको नहीं पता, मैंने इन भाई के चैनल पे भी एक पॉडकास्ट किया है इंग्लिश में, और जिनको देखना है वो क्रिम्सन मास भाई के चैनल पे जाए। और काफी बातें की है, रेसलिंग की बातें की है, बहुत बकचोदी की है। लेकिन आज काफी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आज हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रिम्सन मास भाई, कैसे हो और आपका वर्कआउट कैसे चल रहा है? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आज। और आपके चैनल से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मैंने पॉडकास्ट पे जो आया था तो मैं तुम्हारे चैनल से मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हैं जो मेरे को भी मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और क्या कहते हैं लव दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बहुत कंपेयर टू जो मैंने यूट्यूब पे देखा है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सिविल और पॉजिटिव है। और वर्कआउट सही चल रहा है और मेरा वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ मैं, बढ़िया चल रहा है। तो इसी टॉपिक से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे एक कम्युनिटी पोस्ट में किसी भाई का कमेंट आया था जहाँ पे वो कह रहे थे कि वर्कआउट एडवाइस हो। तो वर्कआउट से तुम्हारा रिलेशनशिप क्या रहा है, और क्या हिस्ट्री रही है तुम्हारी बेसिकली वर्कआउट से? मेरी वर्कआउट से ये हिस्ट्री रही है कि पहले मैं बहुत ज्यादा रिलक्टेंट था वर्कआउट शुरू करने से, क्योंकि मेरे को मतलब उतने अच्छे रिजल्ट्स दिख नहीं रहे थे जब मैंने शुरू शुरू किया था 1 साल पहले 2 साल पहले। और उस टाइम पे मैं ज्यादा वर्कआउट कंसिस्टेंसी मेरी उतनी मेंटेन होती नहीं थी, तो मेरे को गेन्स और रिजल्ट्स उतने मिलते नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने कंसिस्टेंट होना शुरू किया और मैंने एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना शुरू किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि मैं वर्कआउट कि मैं जिम में जा रहा हूँ और कुछ भी कर रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है, जब मैंने कंसिस्टेंटली रूटीन फॉलो करना शुरू किया तो मैं वर्कआउट से काइंड ऑफ मेरा मतलब उससे रिश्ता बहुत बेटर हो गया और मेरे को मतलब वर्कआउट एक्चुअली इंजॉयबल लगने लगा। और उसके बाद मैं गेन्स के माइंडसेट से या उसके माइंडसेट से वर्कआउट कर भी नहीं रहा था। उसके बाद मैं एक्चुअली इसलिए वर्कआउट कर रहा था क्योंकि मेरे को उसके मेंटल इफेक्ट्स फील होते थे, क्योंकि मेरे को खुद अच्छा फील होता था वो करने के बाद। और मैं एक्चुअली उसके बाद से मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ मेरी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद फिजिकली तो तुम ऑब्वियसली अच्छे हो ही रहे हो, मेंटली भी तुम्हें अच्छा फील होता है, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ अकॉम्प्लिश किया है। तो तब से मैं वर्कआउट मतलब एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ और उसके बाद से मेरे को मतलब वर्कआउट करना वन ऑफ माय फेवरेट हॉबीज है। और मैंने एक चीज देखी है दुनिया में, जैसे कि तुमने अपनी स्टोरी बताई। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता, मतलब अपना आप डिस्कम्फर्ट में डालना वर्कआउट करते हम्म। हैं। लेकिन स्पेशली जो हमारे बहुत सारे यंग लोग हैं, अगर वो वर्कआउट करेंगे तो वो एकदम पूरे उस वर्कआउट मोड में चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो लोगों को मैंने देखा जो एक्चुअली फोकस है अपने लाइफ में, वो वर्कआउट में एक तरह से बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। वो एकेडमिकली और करियर वाइज सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हो सकता है वो नो फैप में भी मेहनत करें। और एक रीजन, क्योंकि मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ वर्कआउट करो, क्योंकि भाई तुम में से बहुत लोग करते ही नहीं हो। हम्म। और बहुत लोग जो है वो वर्कआउट नहीं करते हैं, वो बस या फिर तो कुछ वर्कआउट के नाम पे कुछ उल्टा फुल्टा कर देते हैं, या फिर मतलब करते ही नहीं है। और ये जो वर्कआउट का आइडिया है, इससे जो रेजिस्टेंस है, ये क्यों होता है तुम्हारे हिसाब से? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इंडिया में, हमारी एज के जो लोग हैं, यूथ जो है, बहुत सारे लोग तो करते हैं वर्कआउट, लेकिन जो नहीं करते उनका रीजन मेरे ख्याल से ये होता है कि वो बहुत ज्यादा लोग उसको आवारागर्दी की तरह देखते हैं। क्योंकि मेरे को याद है बहुत, जब मैंने भी हाँ। वर्कआउट शुरू किया था तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वर्कआउट तो आवारा लोग, वर्कआउट करना आवारा लोगों के लिए है, वही जिम में पड़े रहते हैं 2-3 घंटों के लिए हर दिन, और कुछ और काम नहीं करते, अपने करियर पे काम नहीं करते, सिर्फ अपनी बॉडी बनाते रहते हैं। और वो आइडिया मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फ्लॉड और बहुत ज्यादा मतलब ग्रोस जनरलाइजेशन है इस चीज का, कि वर्कआउट करना एक्चुअली तुम्हारे मेंटली और फिजिकली हेल्थ के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तुम उसको इस चीज में बॉल डाउन नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आवारागर्दी है। हाँ, और एक ये भी चीज है कि जो वर्कआउट जो चीज है, वो सिर्फ तुम्हारे अपीयरेंस के लिए नहीं है। बहुत लोग, हाँ, मैंने जब वर्कआउट करना शुरू किया था, मैंने अपने अपीयरेंस के लिए शुरू किया था, क्योंकि भाई मैं मोटा था अच्छा खासा। और लोग मेरे को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं थे, क्योंकि मैं मोटा था। हर इंसान के दिमाग में बस मेरे मतलब गोल गोल सी जो चेहरा जो गोल होता था ना लोगों का, लोग बस वही देखते थे और बस उसी के बेसिस पे मेरे को जज करते थे। लोग कहते थे क्या प्यारा सा गोलू सा है। और भाई ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता लोग तुम्हें ऐसे बात कर रहे हैं। तुम अगर एक मर्द हो, एक असली मर्द हो, तो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली ले, तुम्हारी बातों में थोड़ा सा, हाँ, तुम्हारी बातों में थोड़ा सा भारीपन हो, लोग तुम्हारी हम्म। बातें सुने। लेकिन अगर तुम्हें सब क्यूट बोल रहे हैं, तुम्हें सब गोलू मोलू सा बोल रहे हैं, तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगे ना मेरे भाई। तो फिर जब तुम वर्कआउट करते हो तो हाँ, हो सकता है तुम अपीयरेंस के लिए शुरू करो, लेकिन एक जर्नी है जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। शुरू शुरू हम्म। में बहुत लोग एस्थेटिक के लिए वर्कआउट करते हैं, लेकिन मैंने भी किया था। मैंने अपनी रिजल्ट्स बहुत बार पोस्ट किए हैं अपने वो अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। लेकिन जैसे जैसे मैं वर्कआउट करता रहा, मुझे प्यार होने लग गया जो प्रोसेस है उससे। जो तुम्हें दर्द होता है वर्कआउट करते हुए, तुम्हें उससे प्यार हो जाता है। और फिर तुम्हारी अपीयरेंस मैटर नहीं करती उतनी ज्यादा, जितना तुम्हें अपने आप से एक तरह से कॉम्पिटिशन हो जाता है कि अगर मैं कल 50 किलो उठा पा रहा था, तो आज मैं 7 किलो उठाऊंगा। और हाँ। इसी से चक्कर से तुम्हारी
प्रोसेस बहुत बढ़िया होती है और तुम्हारी प्रोग्रेस बढ़ती रहती है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जब तुम वर्कआउट करते हो तो कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि अगर तुम आज मेहनत करो 1%, और टाइम तो वैसे भी चलता ही रहेगा चाहे तुम कुछ भी करो, तो अगर तुम आज 1% मेहनत कर रहे हो और तुम कल 1% मेहनत कर रहे हो और तुम परसों 1% मेहनत कर रहे हो, टाइम के साथ तुम जितना भी मतलब कम मेहनत करो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे 1% ऐड हो होके तुम्हें कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा ना, आज जहां पे हो उससे बेहतर होगे तुम कल। तो भाई हाँ वर्कआउट करना मेरे ख्याल से तुम सबसे फंडामेंटल सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज कर सकते हो। नो फैप स्पेशली बिना वर्कआउट के बिल्कुल यूजलेस है। हाँ। और मेरे ख्याल से जो तुमने बात कही कि जर्नी, जो तुम वर्कआउट शुरू करते हो वो कोई रीजन कुछ और होता है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम ऐसे आगे प्रोग्रेस करते हो तो तुम जर्नी से यू काइंड ऑफ फॉल इन लव विद द प्रोसेस, और वो चीज मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज होता है उस चीज को लेके, क्योंकि वर्कआउट को तुम एक चोर की तरह और एक टास्क की तरह नहीं देखते जो मेरे को आज करना है। तुम एक्चुअली लुक फॉरवर्ड करते हो कि आज मेरे को वर्कआउट करने को मिलेगा, और वो चीज जब तुम उस स्टेज पे आ जाओगे, उसके बाद तुम्हारे लिए वर्कआउट दुनिया की सबसे ईजी चीज होगी। और भाई तुम्हें देखो, तुम्हें हो सकता है कि पहले हफ्ता बेकार लगे, तुम्हें सेकंड हफ्ते बेकार लगे, लेकिन थर्ड हफ्ते तक भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। तुम हाँ एक्साइटेड हो जाओगे यही सोच के कि भाई आज वर्कआउट करने को मिलेगा। और हाँ तुम अगर सही से वर्कआउट करोगे ना, और तुम अपने आप को एक तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे, और तुम बेकार वर्कआउट नहीं करे चूतियों की तरह कि रोज रोज पता नहीं ऐसी कुछ भी करके आ गए, तो तुम्हें भाई प्यार हो ही जाएगा वर्कआउट से, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगर सही से करोगे। हम्म। अब मैंने पर्सनली एक रूटीन बनाया जो मैं फॉलो करता हूँ, हो सकता है वो रूटीन सबके लिए ना हो, लेकिन जो मेरा रूटीन है उसको यूज करके मैंने बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे। हाँ, और मैं सच बताऊं, मैं सेम रूटीन यूज करता हूँ जो वॉरियर ऑफ लाइट भाई ने मेरे को दिया था, और वो रूटीन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है। मैंने उसके पहले बहुत सारे अलग रूटीन ट्राई किए हैं, वो भी एक सर्टेन पॉइंट के आने के बाद काम करना बंद कर देता है, लेकिन वॉरियर ऑफ लाइट भाई का रूटीन मेरे लिए अभी तक तो परफेक्टली चल रहा है। तो भाइयों, अगर आप रूटीन जानना चाहते हो तो लाइक करो सबसे पहले तो वीडियो पे। नहीं, लेकिन वैसे भी अगर तुम नहीं भी कर रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तुम्हें रूटीन बता ही देता हूँ। तो रूटीन सिंपल ये है, एक्सरसाइजेस के ऊपर मत जाओ, अपने आप को एक तो अपने लिए डे सेट करो 4 जैसे मैंने किए। पहला दिन जो मेरा है वो है मेरा चेस्ट का, सेकंड डे जो मेरा है वो है मेरे शोल्डर्स का, थर्ड डे जो मेरा है वो है मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और बैक का, और फोर्थ डे जो मेरा है वो है मेरा ट्राइसेप्स और लेग्स। अब हाँ, ये बहुत अजीब है वर्कआउट सुनने में, लेकिन तुम इसको जिस तरह से शफल करना चाहते हो अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन बस एक चीज याद रखो, हर एक मसल ग्रुप के लिए इन चारों, जो मैंने तुम्हें 4 बड़े मसल ग्रुप बताया है, बैक, चेस्ट, शोल्डर्स और लेग्स, इनके लिए एक भारी एक्सरसाइज रखो। जैसे कि मतलब बैक के लिए डेडलिफ्ट हो सकता है, या फिर बेंट ओवर रोज हो सकता है, या श्रग्स हो सकता है, और अपने लेग्स के लिए तुम स्क्वाट कर सकते हो, चेस्ट के लिए तुम बेंच प्रेस करो, और चेस्ट के लिए तुम जैसे मैंने बोला बेंच प्रेस कर सकते हो, और शोल्डर्स के लिए तुम ओवरहेड प्रेस कर सकते हो। और इनके साथ तुम कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस जो होते हैं, जो भारी एक्सरसाइज होते हैं, उनके साथ एक एक और एक्सरसाइज रखो जिसमें तुम्हें बस पंप मिल रहा है एक। तो जैसे कि मतलब ये चेस्ट के लिए तुमने जब बेंच प्रेस किया उसके बाद तुम चेस्ट फ्लाइज करोगे, तो ज्यादा तुम्हारे चेस्ट के मसल्स को पंप देने में फोकस करता है रादर देन स्ट्रेंथ के लिए। तो एक स्ट्रेंथ वाला बेस रखो और उसके अराउंड 2-3 ऐसे ही फोकस जो एक्सरसाइजेस है, मेरे को अभी वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, आइसोलेशन। आइसोलेशन, आइसोलेशन मूवमेंट करो। तो एक कंपाउंड और उसके साथ 2 से 3 आइसोलेशन करो, और कंसिस्टेंटली करो, और एक दिन एटलीस्ट ब्रेक लेने की कोशिश करो रूटीन के बीच बीच में, भाई मजा आ जाएगा। तो 5 डे का स्प्लिट हो सकता है या फिर ये 6 डे का स्प्लिट हो सकता है, लेकिन ये रूटीन करो और भाई प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो जिम में रिजल्ट देखने का सबसे बेस्ट वे है, अगर तुम स्ट्रॉगर हो रहे हो जिम में रेगुलरली, तो भाई तुम में रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हो तब तुम कुछ गलत कर रहे हो। हाँ तो ये रूटीन एक बनाओ, कंपाउंड एक्सरसाइज में 5 रेप्स करो और 3 सेट्स करो, और जो तुम्हारे आइसोलेशन है उसमें 3 सेट्स करो और उसमें 12 रेप्स करो। हाँ। मेरे ख्याल से जब तुम 12 तक पहुंच चुके हो तब तुम्हें रियलाइज हो गया कि वेट बढ़ाने का टाइम आ गया है, उसके और बाद तुम। और एक और चीज मैं बोलूंगा, डाइट पे भी फोकस करो, क्योंकि तुम तो सिर्फ वर्कआउट करोगे और तुम कुछ भी कबाड़ा खा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम चूते हो और तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। तुम्हें हम्म। डाइट भी सही रखनी है, हाँ तुम्हें प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे, कोई रोना रोना धोना नहीं सुनना मुझे। प्रोटीन के बिना तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि प्रोटीन तुम्हारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। मैंने ऐसे लोगों को हम्म। सुना है जो मतलब ऐसी चीजें बोलते हैं जहां पे वो प्रोटीन और डाइट को मतलब वेस्टर्निज्म बोलते हैं, और बहन चोद, इससे ज्यादा चूतिया बात, घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी, क्योंकि भगवान की जो बनाई हुई चीज तो तुम्हारी बॉडी को सही करती है, अगर वो वेस्टर्न हो गया तो भाई एक तरह से सेहत और हेल्थ केयर भी वेस्टर्न हो गई, और फिर मरना ही बेटर होगा तुम्हारे लिए। तो एग्जैक्टली। हर चीज को लेवल मत दो, पॉलिटिक्स में मत पड़ो फालतू के।
जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है वो करो। और प्रोटीन लेने से मेरा मतलब ये नहीं प्रोटीन पाउडर लो, प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन पाउडर में नहीं होता, वो बहुत चीजों में होता है। एग्जैक्टली। तुम अब भाई कुछ प्रोटीन के सोर्सेस के बारे में बात करनी है आपको, क्योंकि आप एक जरूर भाई। वेजिटेरियन फैमिली में रहते हो, तो आप जैसे कि मैं वेजिटेरियन फैमिली में नहीं रहता, मैं तो वैसे अकेले रहता हूँ, और मेरी फैमिली भी वेजिटेरियन थी है नहीं कभी। तो हम्म। क्योंकि तुम वेजिटेरियन फैमिली में रहते हो भाई, तो तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे ख्याल से इन लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। भाई देखो, मैं वेजिटेरियन फैमिली में रहता हूँ, तो मेरे पास प्रोटीन के सोर्सेज, शुरू जब मैंने वर्कआउट करना किया था तो मेरे पास प्रोटीन के बिल्कुल सोर्सेज नहीं थे। और मैंने जब अपनी कैलोरीज और प्रोटीन जब मैंने ट्रैक करना शुरू किया था वर्कआउट के स्टार्टिंग में, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत कम प्रोटीन खाता हूँ एक दिन में। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को अपना प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि एक तो मैं अपने घर में अंडे बना सकता हूँ, तो मैंने एग्स का जो इंटेक है अपने घर में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया। तो मैं एक दिन में एग्स बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में खाता था, एग वाइट्स स्पेशली। और मैंने एक और चीज करी कि मैंने वे प्रोटीन खरीद लिया, वे प्रोटीन पाउडर। और वो उसके उसको यूज करके मैं मतलब प्रोटीन शेक्स बना पा रहा था, जिससे मेरी प्रोटीन इंटेक हाई हो जाती है। और मैं घर में नॉन वेजिटेरियन खाना, मीट वगैरह नहीं खा सकता, लेकिन मैं बाहर खा सकता हूँ। तो मेरे को जब बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती थी खाने की, चिकन या जो भी हाई प्रोटीन चीजें हैं, तब मैं वो खाता था। तो मेरे पास प्रोटीन के इंटेक के लिए मैंने ये 3 चीजें करी अपने डेली प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए। लेकिन लेकिन अगर कोई मेन चीज जो, इंसान वेजिटेरियन है तो वो क्या करे? अगर इंसान वेजिटेरियन है तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो वो कर सकता है वो वे प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में तुम्हें बहुत हाई प्रोटीन देगा। जैसे एक स्कूप अगर तुम वे प्रोटीन आइसोलेट की बात कर रहे हो, तो उसमें मेरे ख्याल से 22 से लेकर 25 ग्राम्स तक प्रोटीन हो सकता है। तो अगर तुम एक दिन में उसके 2 या 3 स्कूप्स ले रहे हो, तो तुम्हारा आराम से 50 to 70 ग्राम्स हो जाएगा। उसके बाद बाकी 30 या बाकी जितने भी तुम्हें ग्राम्स करने हैं वो तुम बाकी सोर्सेस से हिट कर पाओगे। और मेरे भाइयों एक बात तो मैं बताऊं सच में, तो फिर वे प्रोटीन पाउडर जो है, बहुत लोग उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है, मतलब सप्लीमेंट है कुछ भी है। लेकिन ये सिर्फ प्रोटीन है जो तुम्हें अंडे में, तुम्हें पनीर में मिल ही जाता है, लेकिन भारी मात्रा। तो वो हम्म। बस वही है। और हाँ, और मैं जानता प्रोटीन, हूं इंडिया में वे प्रोटीन बहुत महंगा मिलता है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई हाँ, तुम इतना ज्यादा तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं है बॉडी बिल्ड करना, तुम्हें बस अपनी सेहत के लिए वर्कआउट करना है, और हाई प्रोटीन तो तुम्हें वैसे भी खाना चाहिए। तो अगर हाँ। तुम्हें प्रोटीन पाउडर भी नहीं खा रहे हो तो दही, दूध, इन सबसे तो हम्म। प्रोटीन लेने की कोशिश करो कम से कम। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो तुम दही, योगर्ट और पनीर और इन सब चीजों में भी प्रोटीन के थ्रू तुम अब प्रोटीन अपनी ऑब्वियसली intake अगर बढ़ा तुम्हें सकते हो। मतलब 15% बॉडी फैट चाहिए और उससे कम बॉडी फैट चाहिए, तो तुम्हें तो बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन खाना पड़ेगा। तब तो बिना प्रोटीन पाउडर के अगर तुम वेजिटेरियन हो तब नहीं होगा। और ये जो सारे जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स है ना, तुम्हें बताते हैं कि तुम चने खाओ, ये खाओ, भाई वो भी प्रोटीन पाउडर लेके ही स्ट्रांग होते हैं। और काफी हाँ, लोग स्टेरॉइड लेके स्ट्रांग होते हैं, तो उनकी बातें मत सुनो। और काफी अगर चीजें तुम्हें जो ये एडवाइस देते हैं उसमें बहुत बार वो जो चीजें बताते हैं वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, तो वो तुम्हें उतना उतना इफेक्ट हाँ, करेगा जैसे भी कि नहीं जितना। दाल, चने, चावल, ये सारे जो प्रोटीन्स है उसमें अमाइनो एसिड्स है, लेकिन कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए बॉडी बनाने के लिए। हम्म। उसके साथ तुम्हें कुछ और पेयर करना पड़ेगा, और उसके लिस्ट तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। क्योंकि भाई मैं पर्सनली क्योंकि नहीं खाता वेजिटेरियन प्रोटीन के लिए ज्यादा, तो मुझे तो भाई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मतलब चिकन ब्रेस्ट पे फोकस करता हूँ, मैं 2 चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ, मेरे पूरी दिन का प्रोटीन खत्म हो जाता है उसमें। हम्म। और हाँ, तुम लोग को ऑब्वियसली 100 पता और 200 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, अनलेस तुम बॉडी बिल्ड कर रहे हो। तुम्हें सिंगल डिजिट बॉडी फैट चाहिए, डबल डिजिट बॉडी फैट चाहिए, मतलब डबल डिजिट से मेरा मतलब है 15 माइनस। हम्म। तो उससे ले तुम अगर तुम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, तो वो तुम्हारे जनरल हेल्थ के लिए ठीक ठाक है। हाँ, और मेरे ख्याल से जो लोग प्रोटीन पाउडर के इतना अगेंस्ट भी है ना, मैं उनको अर्ज करूंगा कि तुम गूगल पे या यूट्यूब पे एक बार सर्च करो कि वो बनता कैसे है। लिटरली तुम उसका बस प्रोसेस सर्च करो कि वे प्रोटीन आता कहाँ से है, उसके बाद तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम लोगे या नहीं लोगे। दूध के साथ बनता है वेट प्रोटीन भाई। एग्जैक्टली। दूध के साथ बनता है, तुम्हारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा या किसी को भी मतलब लग रहा है कि प्रोटीन पाउडर कुछ खतरनाक है, तो भाई कमेंट कर दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर कि अपने मम्मी पापा को क्या बोलना है साइंटिफिकली। वो वीडियो में बना ही देना, और वीडियो में ये भी बोल देना कि अपने मम्मी पापा को दिखाओ ये वीडियो। एग्जैक्टली भाई, मम्मी पापा को वॉरियर ऑफ लाइट का चैनल मत दिखा देना गलती से यार, हमारी हाँ, गंदी सी चैनल मत पिटाई दिखा होगी देना, यार। लेकिन वो स्पेसिफिक वीडियो दिखा देना। नहीं भाई, तुमने वीडियो दिखा दिया फिर वो पापा कह रहे अच्छा ये चैनल क्या है, देखा सारे वीडियोस मुंह टोटे नहीं मारे उस पे, भाई बच्चे की पिटाई हाँ। होगी बहुत गंदी वाली। हम्म। लेकिन आगे बढ़ते हुए, तो प्रोटीन के बारे में हमने बात कर दी, हमने डाइट वर्कआउट के बारे में बात कर दी। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी चीज के बारे में, जो मतलब मैंने लोगों को देखा है कमेंट्स को देखते हुए, लेकिन मैंने ज्यादा उसके बारे में बात नहीं की है, क्योंकि मतलब एक तरह से मैं इस स्टेज पे नहीं है जिंदगी में। लोग कहते वॉरियर हान नो मोर ने कमेंट किया है, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी इन वर्कआउट स्टडी एक्सेट्रा के बारे में बात करो, तो कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे भाई को। और क्योंकि हमने वर्कआउट के बारे में बात करी दी है, तो स्टडी के बारे में बात। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली ये है कि अगर आप एक चीज करे जा रहे हो रेगुलरली, बिना ब्रेक के, बिना रूटीन छोड़ तोड़े,
तो जैसे अगर मैं 3 दिन में वर्कआउट कर रहा हूँ तो हर हफ्ते 3 दिन में वर्कआउट करता ही करता रहूंगा, मैं उस रूटीन को तोड़ूंगा। और हाँ। जैसे मैंने पहले बोला, टाइम तो पास होगा, आप कुछ ना कुछ करो या ना करो, कंसिस्टेंट रह के आप बेर मिनिमम भी कर रहे हो तो भाई एंड में कुछ ना कुछ तो भला होगा ही आप। और क्योंकि तुम्हारा जो कॉलेज है, तुम्हारा कॉलेज ज्यादा स्टडी फोकस है, तो क्रिम्सन मास भाई आपका स्टडी से क्या लेना देना है, और आप क्या लगता है कि लोगों को कंसिस्टेंट कैसा होना चाहिए स्टडी में? तो अगर स्पेसिफिकली स्टडीज की बात करें, जो लोग नहीं जानते, मैं अभी फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं 4 ईयर की डिग्री कर रहा हूँ। अभी मैं अपने लास्ट ईयर में आने वाला हूँ। तो स्टडीज के बारे में, मैं कंसिस्टेंसी के बारे में अच्छी खासी एडवाइस दे सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से स्टडीज में कंसिस्टेंसी अगर तुम्हें लानी है, तो तुम्हारे सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा वो होगा स्टार्ट करना। क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल होता है वो यही होता है कि मैं शुरू कहाँ से करूं और मैं शुरू कैसे करूं। मेरी एडवाइस होगी कि तुम शुरू, अगर तुम अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहते हो कि तुम हर हफ्ते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टडीइंग करो, तो मेरे ख्याल से तुम शुरू करो बिल्कुल बेसिक से। कि तुम्हें सपोज अगर किसी तुम्हारा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें बहुत हैवी जिसका सब्जेक्ट मैटर है और तुम्हें वो स्टडी करना है ओवर अ कोर्स ऑफ लेट्स से 6 मंथ्स या 1 ईयर, तो तुम कंसिस्टेंसी ऐसे एस्टैब्लिश कर सकते हो कि जैसी तुम्हारी फर्स्ट जो लेक्चर है या फर्स्ट क्लास है जब वो शुरू हुई, या जो अगर तुम कॉलेज में नहीं भी हो और तुम खुद के लिए पढ़ रहे हो, तो बस एक एस्टैब्लिश करो कि तुम्हारा जो फर्स्ट डे है उसमें तुम बस बेसिक्स करोगे और तुम बस आउटलाइन देखोगे कि मेरे को एक्चुअली करना क्या है इस चीज के लिए। और तुम एक गाइडलाइन बनाओगे कि मैं इस हफ्ते से इस हफ्ते तक क्या कर सकता हूँ और मैं हर हफ्ते क्या क्या चीजें कवर कर सकता हूँ। उसके बाद कंसिस्टेंसी के लिए मेरे ख्याल से तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम शुरू में तो तुम्हें अपने आप को फोर्स करना ही पड़ेगा। उसमें कोई मतलब ऑप्शन नहीं है और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। शुरू में तुम्हें अपने आप को फोर्स करना ही पड़ेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बैठने के लिए और अपने आप को फोर्स करने के लिए स्टडी करने के लिए। उसके बाद तुम धीरे धीरे शुरू करो। सपोज तुम शुरू में जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुम ऑब्वियसली बैठ के 2 घंटे 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाओगे बिना ब्रेक के। तो मेरे ख्याल से 15 मिनट से शुरू करो, फिर उससे बिल्डअप करके 20 मिनट्स करो, 25 मिनट्स करो, जितना जहां तक तुम जा सकते हो बिना ब्रेक लिए। उसके बाद अपने आप को मतलब इंट्रोस्पेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो जो तुमने काम किया उसके ऊपर, कि मैंने एक्चुअली इस चीज से कितना सीखा और मैंने कितना जस्ट मटेरियल था वो अब एक्चुअली अब्सॉर्ब किया। उसके बाद तुम, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जितने अच्छे से मटेरियल अब्सॉर्ब कर सकते हो उतना अच्छे से तुमने नहीं किया, तो अपनी स्टडीइंग हैबिट्स बदलो। उसको अलग वे में स्टडी करने की कोशिश करो, अपने मतलब एक्सपेरिमेंट करो उस चीज से। सबके लिए सेम चीज वर्क नहीं करती। तो मैं अपनी एडवाइस तुम्हें दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए जो चीज वर्क करती है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्ली नहीं करेगी। लेकिन मैं तो यही दूंगा कि धीरे धीरे शुरू करो। और उसमें अपने आप को, अगर तुम्हें 7 डेज अ वीक तुम नहीं करे तो 5 डेज अ वीक, 3 डेज अ वीक, 4 डेज अ वीक से शुरू करो और वहां से बिल्डअप करो। हर हफ्ते जो तुमने पिछले हफ्ते किया था उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। हाँ, और इसके ऊपर मैं ऐड करते हुए ये भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मतलब मैं जो डिग्री कर रहा हूँ वो फिल्म मेकिंग पे है, तो मुझे कोई टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और एक स्टूडेंट जिस डेडलाइंस पे फोकस करना है, एक स्टूडेंट जिसको टेस्ट लिखने में फोकस करना है, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम दे चुका हूँ, तो मैं उसके एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक टाइम सेट करो अपने लिए, इससे इस टाइम मेरे को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया से इधर से उधर हो जाए। और उस टाइम के बाद एंजॉय करने के लिए सोच लो। और एक हम्म। जो तुम्हारा पढ़ाई के टाइम है वो लास्ट चीज मत करो, ना तुम उसको पोस्टपोन करते रहोगे, पोस्टपोन करते रहोगे। उसको तुम जितना हाँ। अर्ली सेट कर सकते हो उतना अर्ली करो, ताकि तुम्हारे दिमाग से जब वो खत्म हो जाए उसके बाद तुम फ्री हो कुछ भी और करने के लिए। और अगर हम्म। तुम्हें लगता है तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद तुम्हारे पास वो भी ऑप्शन। उसके बाद हम्म। अपने आप को रिवॉर्ड करना भी सीखो। ऐसा नहीं कि भाई तुम बस पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करे हो। बहुत लोग मैंने सुना है जो ऐसी चीजें कहते हैं कि भाई मेरा एग्जाम चल रहा है तो मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, या फिर मैं टीवी नहीं देखूंगा, या फिर कुछ बाहर जाके अच्छा खाना नहीं खाऊंगा। भाई ये मत करो। तुम इस ये करोगे तो तुम अपना दिमाग को एक तरह से सिखा रहे हो कि पढ़ाई से डरो, क्योंकि इस पीरियड में तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशी खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, हम्म। इसको अगर तुम खुशी अपने आप को खुश होने दे रहे हो इस टाइम पे, तो तुम्हारी जो खुशी है, क्योंकि तुम रिवॉर्ड हो रहे हो मेहनत का काम करने के बाद, तुम्हें और मजा आएगा भाई वो मेहनत का काम करने में, क्योंकि तुम्हारे उसके एंड में रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तुम गुलामी नहीं कर रहे हो उस पॉइंट में, तुम अपने आप को एक टास्क दे रहे हो, वो टास्क कंप्लीट कर रहे हो, और तुम खुश हो गए उसको कंप्लीट करने के बाद। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम दो वेज में ये चीजें कर सकते हो। या तो तुम अब वो स्टडी अगर तुम्हें पसंद नहीं है, और स्टडिंग ऑब्वियसली सब बताऊं किसको पसंद है, तो अगर तुम्हें वो हम्म। टास्क करना एक्चुअली पसंद नहीं है और तुम्हें मेहनत करके उसके थ्रू अपने आप को लेके जाना है, तो तुम अगर अब मिजरेबली उसके थ्रू अगर तुम अपने आप को फोर्स कर रहे हो उसके वो करने के लिए, खत्म करने के लिए, और उसके बाद भी तुम अपनी वापस मिजरेबल जिंदगी में वापस जा रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल वो टास्क एक तो तुम अपने ब्रेन को कंडीशन करोगे कि मेरे को वो टास्क ना करना पड़े, क्योंकि तुम उसके बाद भी जो सेम तुम्हारी मिजरेबल जिंदगी थी उसी में जा रहे हो। लेकिन अगर तुम वो सेम टास्क सेम वे में कर रहे हो और उसके बाद तुम अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो, तो तुम अपने ब्रेन को कंडीशन कर रहे हो इस चीज के लिए कि अगर मैं ये टास्क करूंगा तो मेरे को और ज्यादा उसके बाद में रिवॉर्ड मिलेगा, तो तुम और ज्यादा लुक फॉरवर्ड करोगे वो चीज करने में, अगर तुम्हें नहीं भी करनी है। मेरे ख्याल से वो चीज बहुत ज्यादा लोग मिस कर देते हैं जब वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे भाई जिसने ये कमेंट किया था, होपफुली तुम्हें इससे कुछ
बातें मिल गई हो, समझ तुम्हें कुछ समझ में आ गया हो। और अगर तुम्हें और क्वेश्चन है तो भाई पूछते रहो यार, तुम्हारा भाई तो बैठा है तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता सकता हूँ स्टोरीज, और तुम्हें जैसे तुमने आज देखा, मैं अपने दोस्तों को भी लेके आ सकता हूँ तुमसे बात करने के लिए। और हम लोगों ने बहुत चीजें एक्सपीरियंस की है, और भाई एक्सपीरियंस शेयर करने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। अब बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको मेरे को लास्ट टाइम बात करनी थी, और मैंने तुम्हारे चैनल पे भी भाई बात की थी इसके बारे में। लेकिन अपने चैनल पे मैं इस पे ज्यादा बात कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगा है ना, मेरी ऑडियंस इस बात से रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग के बारे में। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग खड़े हो गए और कह रहे हो भाई यार क्या बात कर दी यार, ये भाई जो बहुत लोगों ने देखो, पॉडकास्ट पे जैसे तूने रीडिंग बोला क्लिक ऑफ कर दिया, सबने बंद कर दिया। लोगों की गांड उल्टी हो गई, मतलब कि भाई अब मैं तो दूसरे डायरेक्शन में चलूंगा। लेकिन हाँ भाई, पहली रीडिंग के बारे में बात करते हैं। और मैं आज जिस रीडिंग के बारे में बात करूंगा तुम्हारी टिपिकल रीडिंग नहीं है कि हाउ टू मेक मनी, या फिर टिप्स टू बी अ बेटर लिसनर, या फिर ऐसा कुछ की, या फिर हाउ टू बी अ मिलियनेयर एट 20। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे इंडियन लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी एज के। रीडिंग और स्टडीइंग में डिफरेंस है। हम स्टडीइंग की बात नहीं कर रहे, हम रीडिंग की बात कर रहे हैं। यार लेकिन भाई एक बात बताऊं तो ये हमारी स्टूडेंट्स की गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें ऐसी ऐसी किताबें पकड़ाई गई जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने का। और हम्म। उनको कहानियों की ज्यादा हम लोग को, मतलब उनको एक टास्क की तरह दिया गया था कि ये पढ़ो, और हाँ जब कि बहन मन मेमोराइज ही करो, नहीं फिर है। बाद में हम तुम्हें क्वेश्चंस पूछेंगे इसके बारे में। अभी मेरा मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, और हो सकता है कि मैंने इसके बारे में बात नहीं की पहले चैनल में, लेकिन मेरा एक भाई है। और मेरे भाई से मैं एक बार बात की थी रीडिंग के बारे में। मैंने कहा भाई तेरे को एक किताब देके दूं तेरे बर्थडे। तो मेरा भाई मेरे को कहता है कि यार मेरे को रीड करना पसंद नहीं है। और मेरे को यार सच बताऊं तो बहुत खराब लगा उस टाइम पे कि यार कि एक इंसान कैसे कह सकता है कि मेरे को रीड करना पसंद नहीं है। वो सेम बात होगी कि मेरे को खाना खाना पसंद नहीं है, या फिर मेरे को मूवी देखना पसंद नहीं है। तो हम एक्सप्लोर ही जब नहीं किए हो कि तुम्हारे ऑप्शंस क्या है, कैसे टाइप की बुक्स तुम्हें पसंद हो सकती है, तो तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हें रीडिंग एक्चुअली पसंद है या नहीं। रीडिंग एक बहुत बढ़िया कला है जो हम लोग में से बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशली इंडियन लोग जो है, बचपन से हमें कंडीशन किया जाता है कि रीडिंग कोई पढ़ाई का काम है, कोई मेहनत का काम है। और मजे के लिए बहुत लोग नहीं करते रीडिंग, और जो लोग करते भी है, मैंने ये भी सुना है उनको भी गालियां पड़ती है, उनको लोग उल्टी फुल्टी बातें बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन यार सच बताऊं तो एक इंसान बता दो जो मतलब स्मार्ट है और रीड नहीं करता, या फिर ऐसा इंसान जो रीड करता है उसको लोग स्मार्ट नहीं कहते हैं। हम्म। क्योंकि जब तुम्हारी रीडिंग से पर्सपेक्टिव बढ़ती है, और मैं जब जैसे मैं पहले बोल रहा था, और तो जैसे हमारे क्रिम्सन भाई ने पहले बोला था कि रीडिंग और स्टडिंग में डिफरेंस होता है, वैसे ही मैं मतलब आप लोगों को बता दूं कि मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा है लोगों में, एक बहुत बड़ा जो एक चीज देखी है लोगों में। लोग जब रीडिंग की बात करते भी है, जब लोग पढ़ने की बात करते हैं, तो वो ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जिसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट या पैसे बनाने की बात करते हैं। और जैसे मैं बोल रहा था, मैं उन बुक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई वो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है। अनलेस तुम एक ऐसे ऑथर से पढ़ रहे हो जिसने तुम्हें से पैसे कमाने के लिए वो बुक नहीं लिखी है। क्योंकि अगर वो तुम्हें से पैसे कमाने के लिए वो बुक लिख रहा है और तुम्हें बता रहा है पैसे कैसे कमाने चाहिए, तो भाई उसी के पॉकेट में पैसा जा रहा है ना, तुम्हें क्या मिल रहा है उससे। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से सेल्फ हेल्प बुक्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तुम अगर ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो, हाउ टू मेक मनी इन 30 days, हाउ टू बिकम अ बिलियनर, हाउ टू बिकम अ मिलियनर, उस टाइप की बुक्स तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी नहीं। क्योंकि अगर तुमने वो एक बुक पढ़ ली तो तुमने ऑलमोस्ट बेसिकली 90% उस जॉनर की बुक्स ऑलरेडी पढ़ रखी है, क्योंकि उसमें सेम ही एडवाइस होती है उसमें और हमेशा। प्लस प्लस अगर मैं एक एआई टूल को बता दूं कि एक किताब लिखो कि बिलियनर कैसे बनता है, बिलियनर कैसे बनता है, तो भाई वो 15,000 किताब लिख देंगे उसके ऊपर, अनगिनत किताब लिख देंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर मैंने किसी को बताया ना फिक्शन की एक कहानी लिखो, तो ओरिजिनल कुछ भी कोई नहीं लिख पाएगा। हम्म। और एग्जैक्टली। इसलिए मैं कहता हूँ फिक्शन पढ़ना मेरे ख्याल से एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा वरदान हो सकता है, क्योंकि उससे तुम हमारी अपनी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हो। एक अच्छी किताब तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। और तुम्हारी क्रिएटिविटी वाला जो साइड है वो भी बाहर आएगा वो फिक्शन पढ़ने के बाद। देखो, हम लोग विजडम को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, और अगर तुम एक इंसान बहुत सारे लोगों की पर्सपेक्टिव ले रहे हो ना बुक्स में, जो तुम्हें बहुत लोगों की पर्सपेक्टिव मिल जाती है, वो तुम्हें कितना विजडम दे सकता है तुम्हें खुद आइडिया नहीं है अभी उसका। और हाँ, मैं जानता हूँ बहुत लोग कहेंगे कि यार कैसे पढ़े, लेकिन यार मैं ये नहीं कह रहा ना इंग्लिश बुक पढ़ो हिंदी बुक पढ़ो। भाई तुम्हें जो बुक पढ़नी है पढ़ो, बस फिक्शन पढ़ना शुरू करो, तुम्हें सही में बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें समझ आता है बात बताने के कितने तरीके एक तो होते हैं, और हम्म। सोचने के कितने तरीके होते हैं, क्योंकि तुम्हें इतने अलग सोचने के तरीके मिल जाएंगे। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि तुम जितनी अलग कल्चर्स की किताबें पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं तो मतलब बहुत सारी मतलब किताबें पढ़ता हूँ। मेरी फेवरेट जॉनर फैंटेसी है पढ़ना, और मैं बहुत फैंटेसी की किताबें पढ़ता हूँ। और फिर मैं कभी कभार जापान की कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेटेड, या फिर मैं चाइना की कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेटेड। और फिर मेरे को जब देखने को मिलता है ना कि वो किस तरह से उनकी सोच बदलती है कल्चर पे बेस्ड, तो भाई मेरी नजरें खुल जाती है, और मेरे को और तरीके मिल जाते हैं बात सोचने के और प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और मेरी जिंदगी में वो बहुत अच्छे से मैं अप्लाई कर पाता हूँ।
जैसे तुमने अभी तुम्हें क्या, बात करी कि नहीं, बोल, कंप्लीट कर ले तू। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि जिंदगी में तुम्हारी पता नहीं क्या पढ़ के ऐसे आके मुझे कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं, मेरे को पता ही नहीं था। हम्म। और जैसे तुमने कहा कि तुम अलग कल्चर्स की भी किताबें पढ़ सकते हो, तो तुम्हारे हिसाब से रिकमेंडेशंस क्या देना चाहोगे तुम व्यूअर्स को? मैं ज्यादा रिकमेंडेशंस तो दे नहीं सकता लोगों को, क्योंकि भाई मैंने जैसे बोला कि लोग जो पढ़ते हैं उनकी चॉइस होनी चाहिए। और मैंने जो किताबें पढ़ी है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अगर तुम नए नए हो पढ़ने में तो हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए। लेकिन अगर तुम्हें दूसरे कल्चर की किताबें पढ़नी है तो चाइना की एक किताब है जो हमारे एक शिन लू भाई साहब ने लिखी है। और मैंने अगर नाम प्रोनाउंस गलत किया है तो मेरे को भाई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई साहब तो सुनेंगे भी नहीं हमारा वीडियो। लेकिन हाँ। उनकी किताब है थ्री बॉडी प्रॉब्लम नाम की। और अगर तुम में से किसी ने भी अभी चाइना का नाम सुन के तुम्हें गुस्सा आ रहा है भाई, सुन लो मेरी बात पहले, अपनी गांड में से तीर निकालो और बात सुनो। ये किताब बेसिकली तुम्हें बताता है कि एक चाइना के पर्सपेक्टिव से एलियन इन्वेजन कैसे हो सकता है और क्या पॉलिटिक्स आ सकती है। और उस किताब ने चाइना की गवर्नमेंट को भी बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया है, इस लेवल तक कि ये किताब चाइना में कंट्रोवर्शियल है। तो हम्म। अगर तुम नए भी हो रीडिंग में और तुम्हें बेसिक इंग्लिश ही आती है तो उसकी इंग्लिश वर्जन पढ़ो, बड़ी मजे आएगी, तुम बड़ा बहुत मजा आएगा तुम्हें। और सच बताऊं, उसमें मतलब उसके वर्ड्स और जो फ्रेजिंग है वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ जाएगा उसकी इंग्लिश जो है, जो अगर तुम उससे हाँ, फेमिलियर नहीं हो। बस तुम्हें फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे सुनने को मिल जाएंगे जिससे तुम्हारी धरती इधर से उधर हो जाए। हाँ, वो तो है। लेकिन और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अब तुम्हें जो जॉनर पसंद है, अगर तुम्हें भूत की किताबें पढ़ना पसंद है, भूत की पढ़ो। अगर हम्म। तुम्हें डिटेक्टिव पसंद है, डिटेक्टिव पढ़ो। फैंटेसी मेरी जैसे पसंद है भाई, जो से भी पूछ तुम्हें लो जॉनर तुम। पसंद है, बस गूगल पे क्विक सर्च कर लो, उससे मतलब तुम्हें रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी, सजेशंस मिल जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हें अगर किस तुम्हें यार टाइप की। फैंटेसी पसंद है तो भाई से पूछ लो यार, तुम्हारे भाई के पास कितने रिकमेंडेशंस पड़े हैं, मैं तो भाई कितनी पढ़ता हाँ, हूँ फैंटेसी। बिल्कुल। और प्लस अनलाइक फिल्म्स और अनलाइक यूट्यूब वीडियोस, जैसे कि मतलब अगर मैं तुम्हें फाइनेंशियल किताबें दे रहा हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ, तुम यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हो। लेकिन अनलाइक यूट्यूब वीडियोस, अगर तुम एक कहानी एक रिटर्न फॉर्म में पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए वो कहानी। और अगर तुम कहानी पढ़ने में मेहनत कर रहे हो तो और ज्यादा रिवॉर्डिंग है, तुम्हें और मजा आता है। तुम कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुमने कुछ अकॉम्प्लिश कर दिया, तुम्हारा अटेंशन स्पैन, फोकस करने की ताकत भी बेटर होगी भाई। हाँ। अगर तुम इंफॉर्मेशन के लिए मेहनत करो, अगर तुम फाइनेंशियल या फिर कोई ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चीज लर्न करने के लिए मेहनत करो तो भाई क्या फायदा है उसका। उसको तुम हम्म। सब लर्न करके अपनी जिंदगी में मेहनत करो ना, तुम क्यों अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करो। बिल्कुल भाई। और अगर तुम अपनी मेहनत करके पढ़ भी रहे हो ना, तो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिवॉर्ड होगी उस बुक के एंड में, क्योंकि जब तुम अब उस बुक में अपने आप को, उस कहानी में अपने आप को इन्वेस्ट कर चुके हो, तो फाइनली जब वो पे ऑफ आएगा तो तुम्हारे और ज्यादा मतलब तुम्हें वो पे ऑफ और ज्यादा मीठा लगेगा, क्योंकि तुमने अपने आप को इन्वेस्ट किया था उस स्टोरी में, तो तुम काइंड ऑफ उस स्टोरी के पार्ट बन गए थे। अच्छा डूज भाई, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो अभी। अभी मैं पढ़ रहा हूँ स्टॉर्मलाइट आर्काइव, एक सीरीज है, फैंटेसी सीरीज, जो तुमने ही रिकमेंड की थी मुझे, और उसकी फर्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ मैं, द वे ऑफ किंग्स। और जो भी भाई फैंटेसी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, अगर तुम्हें मार्वल पसंद है बहन तो फिर ये मत बोलना मेरे को फैंटेसी पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद आ जाएगी। जाके देखो स्टॉर्मलाइट आर्काइव, वे ऑफ किंग्स, और उसकी बुक पढ़ना शुरू करो, तुम्हारी घोंसले फट जाएंगे। ऐसी कहानी जिंदगी भर पढ़नी नहीं होगी। हाँ पता है मुझे मेहनत करनी है पढ़ने के लिए, लेकिन भाई जिंदगी में हर अच्छी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर अच्छी चीज अगर फ्री होती है हाँ, जिंदगी में तो वो चीज अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा आकाश भाई तुम्हें बोल रहा है जाके पकड़ो ये किताब। और अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो भाई कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हें जॉनर पसंद नहीं आया, कोई और पकड़ लो। उसके लिए भी रिकमेंडेशन है, बस पूछ लो आके। भाई मैंने जब पढ़ना हम्म। शुरू किया तो मैंने बहुत यंग क्लास में पढ़ना शुरू किया। मैं तो मतलब जो जो हमारे जो क्लासिक्स होता है उसके मैंने अब्रिज वर्जन पढ़ना शुरू करे। और भगवत गीता मेरी दादी मेरे को पढ़ के सुनाती थी, और उधर से भी मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्ट आया पढ़ने में। हम्म। तो अगर तुम्हें हिंदी पसंद है यार भाई, हिंदी पढ़ो यार, तुमको कौन कौन रोक रहा है। तुम बस हाँ रीडिंग से भाई। इसलिए मत डर जाओ क्योंकि भाई तुम्हारे इंग्लिश टीचर ने तुम्हें जबरदस्ती टॉम सॉयर या फिर ऐसी कोई किताब पढ़ा दी जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वहां से शुरू भी मत करो मेरे ख्याल से, जो तुम्हें जॉनरा पसंद है ना वहीं से शुरू करो। अगर तुम्हें हिंदी पढ़नी है हिंदी पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज तुम्हें पढ़नी है स्पेनिश में किताब पढ़ो, लेकिन शुरू तो करो कहीं पे। बहन चो, तुम लोगों को तमिल में किताब पढ़नी है तमिल में भी पढ़ लो यार, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, तुम बस पढ़ना शुरू करो यार। भाई देखो तुम्हें मैं सबसे बढ़िया मेथड पढ़ाता हूँ पढ़ने का। अब अगर तुम एक किताब पकड़ रहे हो, एक पेज पढ़ो, कम से कम ये सोचो हर रोज एक पेज तो पढ़ना ही पढ़ना। हम्म। एक पेज से किसी दिन दो पेज हो जाएगा, उससे बढ़ता ही रहेगा। और फिर एक और टेक्निक जो मैं बता दूं, मैं खुद यूज करता हूँ, 5 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट यूट्यूब पे बकचोदी करो या कुछ करो, फिर 5 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट और बकचोदी करो। और इससे भी तुम्हारा मतलब जो अटेंशन स्पैन है वो बुक की टुवर्ड्स बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और धीरे हाँ। धीरे तुम 5 मिनट से 4 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, फिर 2 मिनट करो, और हाँ। पेजेस बढ़ाते रहो। और भाई मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े तरीका है पढ़ने का ये। हाँ। तो ये होगी बुक्स की बात।
और भी टॉपिक्स के बारे में बात क्या करनी है भाई, तुम बताओ, तुम्हें क्या टॉपिक के बारे में बात करनी भाई मेरे को टॉपिक मैं सोच रहा हूँ किसके बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हारे कमेंट्स में लोगों ने क्या लिखा है? है? मेरे कमेंट्स में लोगों ने बहुत चीजें लिखी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिपीटेड चीजें हैं। नोफैप के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, क्या तुमने नोफैप के बारे में बात कर लिया? नोफाप के बारे में ऑलरेडी हम लोग 2 पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, तो आज कुछ और बात करते हैं। आज हम बात करते हैं एक चीज के बारे में जो तुम लोग से हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। आज हम बात करते हैं विक्टिम मेंटालिटी के बारे में। और हम्म। हो सकता है कि ये टॉपिक के बारे में मैंने बहुत बार एक अलग अलग वे से बात की है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात करना जरूरी है, हमने क्योंकि कभी डायरेक्टली बात नहीं की इसके बारे में। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कि आजकल में ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है मुझे। हम्म। और मैं बहुत बार वैसे तुम्हें ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो वैसे बोलने में तो बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा एंटी फेमिनिस्ट हूँ वगैरह जो भी है, क्योंकि हम्म। पहले अर्ली 2010s में फेमिनिज्म मूवमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा obnoxious हो गया था। अब लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये एंटी फेमिनिस्ट का ये लेके बस विक्टिम बन रहे हैं। वो रो रहे हैं कि भाई लड़कियों को हमारा दर्द समझ नहीं आएगा, या फिर लड़के लड़कियों से ज्यादा ऑप्रेस्ड है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां से ज्यादा लड़के ऑप्रेस्ड हैं, तो यार तुम क्या लड़की बन के एक बार रात को 12 बजे दिल्ली की सड़कों में चल पाओगे अकेले? जब गांड से पत्थर निकलेंगे ना, तब तुम्हें अकल आएगी भाई। तुम लड़कियों के बारे में, मैंने देखा है ऐसी चीजें लोग बोलते हैं, और मैं आजकल इस टॉपिक के बारे में इसलिए ज्यादा बात करता हूँ क्योंकि मैं भाई इंस्टाग्राम कमेंट्स में बहुत गंदगी देखता हूँ ऐसी। लेकिन बहुत लोग ऐसी चीजें बोलते हैं ना आजकल। तुमने भी नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम कमेंट्स कितना बर्बाद हो रखा है आजकल, की लोग ऐसी चीजें लिखते रहते हैं कि लड़कियों को लड़कों का दर्द नहीं पता। भाई क्या कर लेगी तुम्हारा दर्द हाँ, जान के बहन उनका तुम? फेवरेट कमेंट होता है, बट इफ द रोल्स वर रिवर्स्ड। हाँ, जैसे कि मतलब मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, और मैंने ब्रिज भाई को भी भेजा था, जिसमें किसी बंदे ने लिखा था कि अगर कोई मतलब बंदी थी जो एमबीए चाय वाली थी या जो भी थी, और वो चाय बना रही थी, और किसी ने कहा था कि ये बना रही है तो फिर मतलब लोग उसको मतलब एम्पावर्ड कर रहे हैं, और हम लड़के बनाते तो हमें लोग लूजर कहते हैं। बहन तो कोई नहीं बोल रहा, तुम्हें खुद को ही तुमने तुम खुद बोल रहे अपने हो। तो अपने जूते को ही अपने गाड़ में घुसा के बैठे हुए हो, और हाँ, फिर रो रहे हो। तुमने खुद ही अपने दिमाग में अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली जो एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती, और अगर करती भी है तुम इजीली उसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन तुम अपने उस विक्टिम मेंटालिटी के अंदर ही तुमने अपने आप के लिए एक बाउंड्री बना दी जो तुम खुद ही क्रॉस नहीं कर पा रहे। देखो, मैं बहुत बड़ा फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो हाँ हो सकता है तुम्हें सक्सेस लगे बोलने में, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट से ठीक हो सकती है। ठीक है? लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग वे में होती है, और लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स है जिंदगी में वो अलग वे में। अब लड़कियों की प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस चैनल में बात नहीं करते, करते तो ये वॉरियर ऑफ लाइट नहीं होता ना चैनल। हमको हम अलग एग्जैक्टली। बात कर रहे होते हैं, हम दो फाप के बारे में बात नहीं कर रहे होते ना, क्योंकि लड़कियां पॉन्डिक नहीं होती उस लेवल पे जितना लड़के होता है। हम्म। और और हमने वो प्रॉब्लम्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं करी, तो हम उसमें मतलब ज्यादा ज्ञान दे भी नहीं सकते। हाँ, वो उनके लिए है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वर्कआउट करने से, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने से ठीक हो ही जाती है, क्योंकि बहुत टाइम्स लड़कों की जो प्रॉब्लम होती है वो एक माइंडसेट से आती है, जहां पे हमें लगता है कि हम क्या काफी नहीं है, क्या हम नीचे है लोगों से। हम लोगों हम्म। को ऐसा लगता है कि दुनिया में हमारी क्या औकात है, और यही जो प्रॉब्लम्स है, ये यही जो माइंडसेट है, ये हमारे दिमाग में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और तुम्हें इसको काउंटर करने बेस्ट चीज तुम कर सकते हो कि हाँ, पता है कि इस ऑब्वियस सोल्यूशन बहुत लंबा है, पता है मेरे को ऑब्वियस सोल्यूशन में तुम्हें बहुत मेहनत करती है, लेकिन ऑब्वियस सोल्यूशन अगर वर्कआउट करना है, ऑब्वियस सोल्यूशन अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट है, किताबें पढ़ना है, बिजी होना है, करियर के लिए कुछ करना है, तो भाई ऑब्वियस सोल्यूशन जो है, तुम्हें भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि तुम्हें पता है कि एक ऑब्वियस सोल्यूशन है, तो वही करो ना भाई। क्यों इंटरनेट में बीम्स बना के रंडी रोना कर रहे हो, लड़कियों को जाके गाली दे रहे हो, और फोन हिला के फोन देके हिला के फिर दूसरे लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करके अपनी गंदी सोच से दूसरे लोगों को जीना हराम कर रहे हो। एग्जैक्टली। तुम्हारी अगर जिंदगी तुम यही है कि तुम पूरा दिन इंटरनेट पे स्पेंड करते हो लुकिंग फॉर थिंग्स जिससे तुम्हें गुस्सा आए और तुम कमेंट कर पाओ, और उसके बाद तुम हिला के सो जाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में ऑब्वियसली तुमने वो प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट किया ना, तुम इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, जैसे लास्ट लास्ट पॉडकास्ट में हमने वो बात भी की थी इसकी, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ लड़कियों से ही रिलेटेड नहीं है बात, ये सिर्फ लड़कियों पे ही लिमिटेड नहीं है बात, क्योंकि लोग रिलीजन के नाम पे, लोग पॉलिटिक्स के नाम पे भी ये सेम चीजें करते हैं। मैंने ऐसे ऐसी गंदी वाहियात कमेंट्स देखे हैं लोगों के, जिसमें मतलब वो ऐसे ऐसे गंदे गंदे मतलब चीजें बोलते हैं कि भाई तेरे भगवान को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और भाई जो भी ऐसे कमेंट्स करता है, अभी सुन लो, अगर मेरे सामने किसी दिन आ गए मेरे सामने ऐसी गंदी बात करती, मैं तो भाई एग्नोस्टिक हूँ इंसान, मैं तो किसी रिलीजन में ज्यादा मानता भी नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं तुम्हें हमारे मुंह पे गाली दूंगा। और सच बताऊं तो ऐसे लोग जो कमेंट्स करते भी है ना, ये ऐसे मोटे से चूतिए से लोग होते हैं, या फिर पतले दुबले से मच्छर जैसे लोग होते हैं, जिसमें घर में तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, घर के बाहर पैदल चल लेते हैं, तो दूध वाले से 2 किलो दूध मांगने में इनकी गांड फट जाती है। फिर इंटरनेट में जाके ऐसे कमेंट्स करते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा महान काम करते हो। लेकिन भाई, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भाई अगर सामने एक दिन आ गया ना, तो भाई पैंट में मूत दोगे तुम। और भाई ऐसे कमेंट करने से कुछ अकॉम्प्लिश भी नहीं होता यार, तुम दुनिया में और ज्यादा हेट स्प्रेड करना चाहते हो।
तुम्हारा रिलीजन भी नहीं कहता होगा ये। तुम खुद सोचो कि तुम्हारा रिलीजन जो तुम कमेंट्स कर रहे हो, एडवोकेट तुम्हारा रिलीजन उसके लिए करता है, और अगर आंसर तुम्हारा नहीं है तो वहीं पे तुम्हारी चीज सॉल्व हो गई ना। क्यों कर रहे हो ये सब हाँ, बकचोदी? तुम जिस भगवान में मानते हो, कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारा कोई भगवान है, वो इंटरनेट में जाके लोगों को गाली दे रहा है कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। अगर तुम्हारा भगवान ऐसा होता तो तुम भी तो नहीं मानते ना उनमें। एग्जैक्टली। तो तुम क्यों करो भाई? तुम क्या भगवान से ऊपर हो क्या? हम्म। और बहन चो, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला था, तुम्हारे भगवान को प्रोटेक्शन की तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक आदमी हो। तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। काम करो बहन चो, जाके इंटरनेट में पूरे दिन बकचोदी मत करो चूते की तरह, वरना कमरे में आके गांड पे थप्पड़ मार मार के काम करवाऊंगा तुमसे। हाँ भाई सही में यार, तुम्हारे लिए तुम्हारा इतना सोल्यूशन इतना सिंपल है, लेकिन तुम अपनी लाइफ हिलाने में और फालतू के कमेंट्स करने में बर्बाद कर रहे हो। खुद ही एक बार रिफ्लेक्ट करो इस चीज पे कि मेरी जिंदगी है क्या। भाई तुम्हारे पास 24 घंटे दिन में, अगर तुम उसमें 1 घंटा या 30 मिनट रोज, अगर तुम पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रह रहे, और तुम मतलब वर्कआउट में कंसिस्टेंट नहीं रह रहे, लेकिन तुम हिलाने में कंसिस्टेंट रह रहे हो, भाई तो हाँ तुम्हें लिटरली हिलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। तुम हिलाने की ट्रेनिंग लेके क्या करने की सोच रहे हो भाई हाँ। जिंदगी तुम लिटरली में? हिलाने के कॉलेज में जा रहे हो। हाँ भाई, और तुम्हारी स्किल्स पता है कहाँ काम आएंगे? बहन तो कोठे में काम आएंगे तुम्हारी स्किल्स, ये जो हिलाने के हैं। वहां पे भी काम नहीं आएंगी। वैसे भी तुम अगर इंटरनेट में तक हेट फैला रहे हो ना, उतनी ही गंदी जुबान वो कोठे वाले लोगों की होती है। ठीक है, तो तुम परफेक्ट फिट हो जाओगे वहां पे। तो अनलेस हाँ कोठे में काम करना चाहते हो चूते की तरह, ठीक है, अनलेस तुम चाहते हो पॉर्न में तुम्हारी वीडियोस आए जिसमें तुम गे पॉर्न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये बकचोदी बंद कर दो। एंड नथिंग अगेंस्ट गे पॉर्न बाय द वे। हाँ भाई, अगर कोई भी सुन रहा है भाई, मेरे को भी कुछ नहीं है गे लोगों के अगेंस्ट, लेकिन बकचोदी मत करो भाई कोई भी। हाँ अब मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर दिया है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड होता है। तो तुम्हारा नोफैप के साथ आज तक एक्सपीरियंस कैसा रहा, और तुम कैसे आए नोफैप में? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है जो बहुत ज्यादा लोगों का होता है कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और हमेशा उनको फर्स्ट स्टेप दिखता है नो फैप, और वो वहां से ज्वाइन करना शुरू करते हैं। और वहां से अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें रियलाइज करने की जरूरत है कि नो फैप अकेले कुछ नहीं करेगा। तुम नो फैप कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, कंसिस्टेंट रह रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन उसके उसके ऊपर ऐड करने के लिए तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट में और भी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि वर्कआउट, जैसे कि हाँ, लेकिन अ, तुम्हारी पर्सनल जर्नी क्या रही है जब तुमने रियलाइज किया कि नोफैप इज द वे टू गो? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को तब रियलाइज हुआ जब मेरे को लग रहा था कि नो फैप में मैंने शुरू तब किया था जब मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ, क्योंकि मेरे को ये फील हो रहा था कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं कर रहा, और मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा नालायक और उस वे में जा रहा हूँ। और मैं इवन मिरर में अपनी शक्ल देखने से भी हिचकिचाता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि क्योंकि मेरे को खुद से इंटरेक्ट करने में मतलब अच्छा फील नहीं होता था। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट जब मैंने लुक इनटू किया, तब मेरे को इसीलिए नोफैप के टुवर्ड्स मैंने टर्न किया, क्योंकि लोग उसको मार्केट ऐसे कर रहे थे जो एक्चुअली वो सच नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि सच है। जो लोग उसको मार्केट कर रहे थे ऐसे कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ये, लेकिन वो एक्चुअली, मेरे को जब मैंने नोफैप के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली सच नहीं है। लेकिन वो तभी सच हो सकता है अगर तुम नोफैप, वर्कआउट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो सारी चीजें साथ में कर रहे हो। नोफैप तुम्हारा रास्ता तुम्हें रास्ता दिखा देता है सक्सेस के टुवर्ड्स, लेकिन तुम्हारा रास्ता नहीं है अकेला सक्सेस टुवर्ड्स। हम्म। बहुत लेकिन लोग ये नोफैप बात शुरू समझ करने नहीं के आती। बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि तो अगर तुम अपनी सेक्सुअल अर्जेस कंट्रोल कर सकते हो, जो बेसिकली नोफैप का ही पूरा पॉइंट है, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि मैं अपनी लाइफ के कंट्रोल में हूँ। और उसके बाद जो तुम्हें रियलाइजेशन होती है, उसके बाद ही तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी शुरू होती है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होता है कि मैं अपनी लाइफ में अगर एक चीज कंट्रोल कर सकता हूँ, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो अर्जेस है, सेक्सुअल अर्जेस, वो अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में हर चीज कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसके बाद तुम अपनी लाइफ अपने हाथों में लेते हो, और उसके बाद तुम अपनी लाइफ इंप्रूव करते हो। भाई मेरी पर्सनल स्टोरी है, मैं बहन से बहुत हिलाता था, मतलब मैं बहुत हिलाता था, स्पेशली मतलब लॉकडाउन के टुवर्ड्स तो बहुत ज्यादा शुरू हो गया था 18 साल के टाइप पे। 18-19 साल का होगा, मैं बहुत ज्यादा हिलाता था यार मैं। और क्या हुआ था कि मैं मतलब रेडिट पे चला गया था मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान ने पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने। मैं रेडिट पे चला गया और वहां पे पता नहीं क्या क्या सबरेटिव्स देख के, मैं सेलिब्रिटीज के फोटो देख के, पता नहीं पॉर्न देख के बहुत हिलाता रहता था। और फिर एक दिन यार मेरे को याद है, मेरे रियलाइज हुआ यार मैं क्या करूं, मेरे को खुशी नहीं मिल रही इससे। और नो पैप का जो सबरेट है, मेरे को पहले ही पता था नो पैप के बारे में, और मैं ट्राई बहुत बार कर चुका था, लेकिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा आगे होता नहीं था। तो फिर मैंने एक दिन ठान लिया करके देखते कैसा है। उसके बाद मैं करना शुरू किया, मैं 19 साल का भी हो गया, और फिर मैं करते रहा, मैं लगा रहा इस पे। मैंने ठान लिया करना ही नहीं है, रिलैप्स करना ही नहीं है बिल्कुल। और फिर भाई यार जो फीलिंग आई यार मैं क्या बताऊं। जैसे ही मतलब कुछ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पार हो गए ना, कंप्लीटली डर खत्म हो गया। कोई भी काम करना है ना तुम्हें,
इमीडिएटली तुम बैठ के कर लोगे और कुछ नहीं तो रोक सकता तुम्हें। क्योंकि जिंदगी में खुशी तुम्हें उससे मिल रही है ना, तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा जो प्लेजरेबल एक्टिविटी तुम्हें सेक्स है, वो ये नहीं मिल रहा, तुम्हारा थ्रेशोल्ड जो प्लेजर का है वो बहुत कम हो जाता है ना, तो तुम्हें हाँ हर एक काम से मतलब खुशी मिलना शुरू हो जाती है। और मैं सच बताऊं, जो मैंने डेटिंग वगैरह करना शुरू किया ना, अगर मैं अभी तक हिला रहा होता तो मैं नहीं करता ये सब बातें, ये मैं कभी बाहर जाके एक्चुअल रियल लाइफ की लड़कियों से बात नहीं करता। हम्म क्यों करता भाई? मैं, मेरे को घर में वो प्लेजर मिल रहा है, फिर बाहर क्यों जाता? उसके बाद मैं रंडी रोना करता इंटरनेट में, लड़कियां नहीं समझे कोई लड़के का दर्द। एग्जैक्टली अबे तुम चूतिए, फिर तुम खुद के दर्द को इग्नोर करो तो लड़कियां क्या और फिर समझेगी ये लोग तुम्हारा दर्द? इंटरनेट पे आके बोलते हैं कि मैं तो नाइस गाय हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल रही बंदी। तुम नाइस गाय नहीं हो भाई, तुम नाइस गाय नहीं हो, तुम एक वीक गाय हो। तुम नाइस के पीछे हाँ छुपे हुए हो क्योंकि वो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? भाई तुम अपनी जिंदगी डिनाइल में जी रहे हो, अगर तुम अभी तक हिला रहे हो और तुम नो फैप नहीं कर रहे हो और तुम अपने आप को ये बोल रहे हो कि मैं नाइस गाय हूँ इसलिए मेरे को बंदी नहीं मिल रही, तुम दुनिया के सबसे बड़े डिनाइल में जी रहे हो। यार जो ये बंदे होते हैं ना जो कहते हैं भाई मैं नाइस गाय हूँ, अगर इनके अंदर 2 सेकंड के लिए भगवान ने शक्ति दी थी, ये चूतियों के सरदार बन जाएंगे सबसे पहले। क्योंकि भाई ये जो उनकी वीकनेस है ना, वो नाइस के पीछे छुप जाता है अपनी वीकनेस को एक्सक्यूज करने के हम्म लिए। और अगर इनके पास 2 बार थोड़ी सी शक्ति आ गई ना, तो भाई इंडिया का क्राइम रेट ट्रिपल हो जाएगा। इंडिया का छोड़ो, दुनिया का क्राइम रेट ट्रिपल हो जाएगा। बिल्कुल। और भाई मैं एक बात बताऊं, हम इंडियंस जो है हमारे पास एक एडवांटेज है, और शायद से मेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया में एक बहुत अच्छी बात यह है कि पोर्न बैन हो चुका है, और ओनली फैंस वगैरह जो ऐसी बकचोदी जो दूसरे कंट्रीज में फैली हुई है, हमारे देश में उतनी फैली नहीं। हाँ और एक भाई तरह जो से लोग हमें, जानते नहीं है ना, जो लोग ये कहते रहते हैं कि ओनली फैंस और ये सब के बारे में, तुम जानते नहीं हो अमेरिका और यूरोप की गांड भर रखी है ओनली फैंस की वजह से। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग नॉर्मलाइज करते हैं भाई इसको। मैं अमेरिका में रहता हूँ, ठीक है, क्रिम्सन मास भाई भी अमेरिका में रहता हम्म है भाई, कांड में घुस जाते हैं तुम्हारे ओनली फैंस वाले, खरीदो 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 खरीदो, हर जगह इंटरनेट में तुम्हें भी दिख जाएगा। और इसको हाँ नॉर्मलाइज कर रखा है इतनी बुरी तरह से। हर इंसान, मैं कॉलेज में हूँ भाई, मेरे कॉलेज के क्लास में कितनी लड़कियों का ओनली फैंस है भाई। बिल्कुल। मार्केट में एक से एक लड़की मिल जाएगी तुम्हें, क्यों तुम पैसे देके हिलाने की कोशिश कर रहे हो जब तुम्हें मतलब, भाई मैं सच बताऊं, मेरे को सारी ओनली फैंस वाली लड़कियां और इंस्टाग्राम मॉडल सेम ही लगती है देखने में। और मेरे को ये बात समझ नहीं आती, तुम पैसे देके पहले बात पे हिलाओगे क्यों? लेकिन क्योंकि हमारे देश में इतना नहीं फैला हुआ, तो भाई हम लोग हम्म अभी भी दूर है उस सेक्सुअल डिजेनरेसी से जो इनके देशों में बीमारी की तरह फैल रखी है। हाँ और अब तो स्टेज पे आ चुकी है मेरे ख्याल से अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप और इन सब कंट्रीज में, कि वो एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज को खत्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसका मतलब रीच हो गया है पॉइंट कि लोग अब तंग आ गए हैं उस चीज से। भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई कुछ लोगों को फुट फेटिश होता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे फेटिशेस होते हैं जो इंडिया में अगर किसी आंटी ने सुन लिया ना, आंटी को हार्ट अटैक हो जाएगा, सीधे स्वर्गवासी हो जाएगी आंटी। और यहाँ पे लोग इतने नॉर्मली बात करते हैं उससे, जैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बस कॉमन चीज है बहुत ज्यादा। क्योंकि सब भाई एक एक जनरेशन है जो पॉर्न एडिक्शन से रेज हुई है ना। हम जब छोटे हाँ थे तो हम वो 18+ वाला वार्निंग इग्नोर कर रहे थे, और अब क्योंकि हम लोग 18+ वाला वार्निंग इग्नोर करते हैं तो हमारा दिमाग बिल्ड होता है एक पॉर्न एडिक्शन के साथ जब हम बड़े होते हैं, और फिर वो चीज नॉर्मलाइज होता है, हमारी पर्सनैलिटी का हाँ पार्ट बन जाती है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से उसको कॉम्बैट करने का बेस्ट वे ये है कि प्लीज भाई, अगर तुम में से कोई भी ऐसा बंदा है ना जो कहता है फक वेस्टर्निज्म, पहले तो यार भाई ये चैनल ऑब्वियसली तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि यार मेरे को पसंद नहीं है किसी कल्चर के टुवर्ड्स हेट फैलाना। सेकंड चीज, अगर तुम बोलते भी हो तो एटलीस्ट उससे मोटिवेशन ले लो कि भाई हमारे इंडिया में एटलीस्ट इतना बुरा हाल नहीं है पॉर्न एडिक्शन और से। अगर इंडिया में तुम रहते हो ना, और अगर इंडिया में तुम नहीं भी रहते या रहते भी हो, अगर तुम इस पॉइंट पे आ चुके हो कि तुम्हें मतलब पॉर्न के लिए और हिलाने के लिए तुम इस पॉइंट पे आ चुके हो कि तुम पे करने के लिए रेडी हो, तो भाई तुम टू फार हो। यार लेकिन एक बात बताओ, ये इसलिए है कि पे करने के लिए लोग रेडी नहीं है यहाँ पे, या फिर इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा मेरे ख्याल से वो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों रीजंस है। और लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने आप को, अगर तुम ये पॉडकास्ट सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि भाई अगर मेरे पास ऑप्शन होता ओनली फैंस खरीदने का किसी किसी लड़की का, या फिर मेरे पास अगर प्रीमियम जो भी मेंबरशिप्स होती है इन सब वेबसाइट्स का, अगर वो मेरे पास ऑप्शन होता खरीदने का तो मैं खरीद लेता। अगर तुम ये सोच रहे हो तो भाई तुम टू फार गॉन हो, तुम्हें अभी के अभी नो फैप करने की जरूरत है, तुम्हें कल नो फैप स्टार्ट कर देना चाहिए था। लेकिन अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो अभी भी टू लेट नहीं है, तुम कर सकते हो। देखो भाई, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो ना जिसको लगता है कि मतलब तुमने अगर गलती से कभी कभी कैंप साइट में किसी में पैसे डाल भी दिए, तो भाई तो हिम्मत मत हारो भाई, तुम अभी भी बच सकते हो। हाँ अनलेस तुमने रियल लाइफ में कुछ बकचोदी कर दी जहां पे तुमने किसी लड़की को हरास वरास कर दिया भाई, तो तब तो तुम आत्महत्या कर दो, वही अच्छा है। लेकिन तब तक मतलब मैं तुम्हें ये बताऊं कि मतलब आत्महत्या तो करने के लिए मत बोल यार। लेकिन नहीं, लेकिन लैरी व्हील्स का तुमने नाम सुना है ना, जो इंटरनेट में स्ट्रॉन्ग मैन है, बहुत बढ़िया 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 वेट्स उठाता है भाई। उस बंदे को सेम एडिक्शन थी यार, वो बंदे ने बात की थी ना ओपनली की उसको कैम साइट से एडिक्शन था। हम्म भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मैं जब कितना 13 साल का था, मैं कैंप साइट पे गया था एक बार।
और मैं वहां से खुला खुला लोगों को बोल रहा हूँ भाई मैं 13 साल का हूँ, और मेरे को लोग इनकरेज करे कि भाई अब लड़की ये करेगी अब वो करेगी, और भाई कोई नहीं रोक रहा था मेरे और उस टाइम पे हमें को। रियलाइज नहीं होता था कि ये कितना फक्ड अप चीज है, और तो अब जाके हमें रियलाइज होता है कि भाई हम तो छोड़ो, क्योंकि हम तो 13 साल के थे, 14 साल के थे, 15 साल के थे, जितने भी साल के थे, वहां के जो लोग थे वो इतने ज्यादा मतलब दिमाग से हिले हुए थे कि वो 13, 14, 15 साल के बच्चे को मतलब एनकरेज कर रहे हैं वो चीज करने के लिए। हाँ तो भाई अभी निकल जाओ इस प्रॉब्लम से, जितना जल्दी निकल सकते हो उतना बढ़िया है। और एटलीस्ट प्लीज ओमेगल पे जाके तो यार अपनी ठड़क मत निकालो, हमारे देश का वैसे ही हाँ नाम यार, बदनाम है भैंसो इस इस चक्कर चीज से। के बारे में बात करनी है मेरे को। ओमीगल पे हम लोग, मेरे को याद है हमने लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले से हम लोग मैं ओमीगल पे बकचोदी करने के लिए ऐसे ही जाता था रैंडमली, जब बोर हो अच्छा रहे होते हैं। अच्छा, तो इस टॉपिक पे मैं बात करने से सबसे पहले एक बात बताऊं। मैं एक बहुत बड़ी चीज बोलने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, और इस बात से ये मत समझ लेना कि मैं डिफेंड करूंगी इस हरकत को। मैं बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लेकिन अमेरिकन जो है, वही लोग तो बोलते हैं कि तुम ऐसी बकचोदी करते हो, और कौन सी कंट्री के लोग बोलते हैं? वेस्टर्न कंट्री वाले बंदे बोलते हैं कि इंडियन इंटरनेट पे ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके लोग भी करते हैं। ओनली डिफरेंस हम्म। है वो अपने लोगों को नॉर्मल लोग की तरह देखते हैं। तुम जब हरकत करते हो तो देखते हैं इंडियन आदमी हरकत कर रहा है, हम्म। नॉट कि एक रेगुलर आदमी है। तो तुम जब कर रहे हो ना तो तुम्हारे पे एक स्पेशल अटेंशन होता है, क्योंकि तुम एक मेहमान हो उनके लिए इंटरनेट पे। तुम एक बाहर की हाँ, चीज हो, जैसे हमारे लिए बाहर के लोग बाहर की चीज है, जैसे तुम हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिया के। और जब तुम ऐसी बकचोदी करते हो ना तो तुम्हें, अगर तुम भाई करते हो तो मत करो, लेकिन अगर तुम किसी को जानते हो तब उससे उससे भी बोलो मत करो, या फिर उससे दोस्ती तोड़ दो कि तुम्हें ऐसे दोस्तों की जरूरत ही नहीं है। और फिर हाँ जो अमेरिकन अमेरिकन जो बहुत लेवल पे, बाहर के लोग भी बहुत लेवल पे बकचोदी करते हैं, बस हमारे देश की थोड़ी तादाद, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज को। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैं जिन लोगों से बात सुन चुका हूं ना, ये मैं बता रहा हूँ कि कोई भी भाई इंसल्ट की तरह रियल लाइफ में तो नहीं बोलता, वो सिर्फ एक इंटरनेट की बकचोदी है। लेकिन प्लीज भाई, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देख चुका हूँ इस लेवल पे कि मेरे को खुद शर्म आती है देखने में, मत करो यार इसे। हाँ, और मैं वही कहने वाला बॉलीवुड था में ओमीगल पे। बॉलीवुड बेसिकली तुम्हें दिखाता है ना कि ये वाइट लड़कियां जो होती है वो ज्यादा सेक्सुअल होती है, और पॉर्न में दिखाता है। और भाई बहुत बंदों को मैं जानता हूँ जो एक्चुअली ये बिलीव करता है, और मेरे को बोलते हैं भाई भाग्य बंदियां तो ऐसी होती है ना। प्लीज यार, हाँ तुम्हारे कल्चर में लिखा है लड़कियों की रिस्पेक्ट करो यार, भाई, प्लीज जैसे लड़कियों की मैं रिस्पेक्ट करो। पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा इस चीज का। मैं और वॉरियर ऑफ लाइट भाई, हम दोनों अमेरिका में रहते हैं अब, लेकिन हम बड़े पले बड़े इंडिया में हुए थे। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इंडिया के अभी भी, जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम टच में हैं। और उनमें से एक दोस्त से हम बात कर रहे थे जो हमारा इंडिया में रहता है। और वो अभी तक उस मेंटालिटी से रहता है कि अमेरिका में लड़कियां बहुत ज्यादा हाइपर सेक्सुअल और वैसी होती होंगी। और हम उसको कितनी बार समझा चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं होता। नॉर्मल, जैसे तुम इंसान को देखते हो, इंसान को इंसान की तरह देखो। लेकिन उसको अभी तक समझ नहीं आती वो चीज कि जैसे उस लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंडिया में वो चीज समझ नहीं आती, यूथ को, कि बाहर की कंट्रीज में जो लोग बिहेव करते हैं और इंडिया में जो लोग बिहेव करते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और तुम ऐसे अजम्पशंस और जनरलाइजेशन जो तुम्हें बॉलीवुड में दिखाया गया और जो तुम्हें यूट्यूब वीडियोस में दिखाया गया है, उसके बेसिस पे फॉर्म नहीं कर सकते कि बाहर की लड़कियां बहुत हाइपर सेक्सुअल और वैसी होती हैं। देखो सेक्स एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तुम लोगों के लिए। और तुम्हें सच बताऊं तो बस एक डिफरेंस यही है कि लड़कियों के पास सेक्स नहीं भाई, लड़कियों के पास चॉइस होता है सेक्स कब करना है। ठीक है, तो इनके पास खुद की चॉइस क्योंकि होती है। लोगों को लगता है ये हाइपर सेक्सुअल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताऊं तो मैं मेजोरिटी जितने लोगों से मिला हूं वो वर्जिन है, या फिर अगर उन्होंने सेक्स किया भी है तो एक दो बार ही किया है। मेरी आवाज कट गई क्या? नहीं, मेरी आवाज कट गई थी एक सेकंड के लिए। अच्छा लेकिन अच्छा, बोल बोल। हाँ, मैं यही कह रहा था कि तुम अगर अपने दिमाग में ये ऑलरेडी आइडियोलॉजी फॉर्म करके रखे हो ना, क्योंकि इंडिया में ये रशियन वाला मीम भी बहुत चलता है जो मेरे को यार कुछ भाई हमने लास्ट पॉडकास्ट किया तो उसमें भी किसी चूते ने कमेंट कर दिया कि भाई 6,000 की रस्टिंग। कि सही में हाँ हाँ, डिलीट कर दिया ना। डिलीट नहीं किया, वो लाइव में आया था इसमें। अच्छा, अबे यार, जो भी ये चीज कमेंट करे ना, एक तो भैंस जो गांड में कस के अपनी उंगली डाल ले। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम अभी तक भी अगर तुम ये वाला रशियन वाला मीम वो कर रहे हो ना, अ, तुम्हें अगर ये फनी लगता है या तुम्हें मतलब लगता है कि उसमें कुछ वो नहीं है, बड़ी डील नहीं है, यार ऐसे तो लोग भाई गांड में उंगली करके भी उनको मजा ही आएगा भाई। ऐसे लोग भाई गांड में उंगली करेंगे और फिर कहेंगे यार भाई वॉरियर ऑफ लाइट का पॉडकास्ट सुनना है, कितने मजे वाली बातें। अबे अबे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। बहुत लोगों के पॉडकास्ट सुन के सही में ये वाला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लोग को भाई सही में किसी मजा को, आता होगा ये सुन के। भाई ये तुम्हारे हिलाने के लिए बातें नहीं कर रहे हम लोग नहीं तुम्हारे नहीं, मतलब एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। हम लोग तुम्हें मतलब एडवाइस दे रहे हैं जो हम लोगों ने अपनी लाइफ से सीखी है। अगर तुम इस पॉइंट पे आ चुके हैं ना कि तुम्हें कोई भी सेक्स वर्ड सुन के या सेक्सुअल चीजें सेक्सुअल टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए सुन के, अगर तुम्हें मतलब एक्साइटेड फील हो रहा है, तो भाई तुम टू फार गॉन हो इस वक्त।
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और ये जो सारे जो मैं मीम्स देखता हूँ ना, जो कहते हैं डबल मीनिंग या फिर ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड, भाई ये तुम लेजेंड्स नहीं हो, तुम लिटरली ठरकी हो, तुम पॉर्न एडिक्ट्स हो। ठीक भाई है। तुम एडिक्ट्स हो, तुम लिटरली मतलब तुम्हारा तुम्हें तुम्हें बहुत बहुत हैवी हैवी लेवल पे तुम्हें नोफैप करने की जरूरत है। अगर किसी दिन अगर हम लोग जो पूर्व हमारे जो मतलब आने वाली सदियों में सक्सेसर्स है, एक दिन वो इंटरनेट को हिस्ट्री का साथ देखेंगे, और तुम्हारा जो मीम है ना, ओनली लेजेंड्स विल अंडरस्टैंड, और उसमें तुम जाकर ठरकी कमेंट्स करते हो, बेबी प्लीज कॉल मी, या फिर ऐसे कुछ भी, या फिर भाई ये तो मेरे को पहले से ही समझ आ गया था, वो हाँ तुम्हें एक पॉर्न एडिक्ट की तरह लेवल करेंगे। वो कहेंगे अच्छा, एक पॉर्न एडिक्ट ने यहाँ पे ऐसा कमेंट किया था, तुम लिटरली एग्जैक्टली एक सेक्सुअल डिजेनरेट हो गए उस टाइम पे। एग्जैक्टली भाई लोग हंसेंगे तुम पे। यार तुम्हें लड़कियां तो सही छोड़ो, में लड़कियां तो छोड़ो, तुम्हें लड़के भी सीरियसली, भाई मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। और ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं ना जो ऐसी बातें बोलते हैं कि यार क्या कहते हैं, हिलाना ज्यादा अच्छा है, लड़की रियल लाइफ में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि फिर इसको सोशल एंजाइटी है। भाई भाई मैं बस होप तुम्हारी कर रहा हूँ कि इस प्रायोरिटीज तरह क्या के है? जो लोग हैं ना, जो रशियन और ये सब वाला मीम करते हैं, जिनकी तू बात कर रहा है, सोशल एंजाइटी वाला एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं, मैं बस होप कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट सुन के उनका थोड़ा तो मेंटेलिटी चेंज हुई होगी, या उनके दिमाग में एटलीस्ट चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया होगा, और ये फर्स्ट डोमिनो होगा जो फॉल करेगा। क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह चाहता हूँ कि तुम इस जो हम बोल रहे हैं उसको इंसल्ट की तरह ना लो, तुम उसको मतलब एक फ्यूल की तरह यूज करो कि मैं अपने आप को आज से चेंज करना शुरू करूंगा। अच्छा तो ये, मैं सोच रहा था कि वॉरियर ऑफ लाइट ग्रुप चैट के बारे में थोड़ी बात करनी है, हाँ भाई, बात करते हैं बिल्कुल उसके बारे क्योंकि में। भाई तुम भी थे उस चैट में, मैं भी था। हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये वो ग्रुप चैट जो है, आजकल भी मेरे को जो मैसेज आते हैं लोगों से, मेरे को ऐड कर दो भाई, वो ग्रुप चैट मैंने डिलीट कर दिया है। और जो भी अगर अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप चैट अभी चल रही है ना, इसमें कोई कह रहा है कि मैं वॉरियर ऑफ लाइट हूँ या वॉरियर ऑफ लाइट की ग्रुप चैट चल रही है, भाई वो फेक है। तो वो फेक है, वो हमारी नहीं है। ठीक है। तो मैंने बेसिकली ग्रुप चैट बनाया था वॉरियर ऑफ लाइट्स के लिए, वॉरियर ऑफ लाइट के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग आके ना व्हाट्स नो फैप की बात करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें। और वो मैंने डिलीट इसलिए किया ना, क्योंकि उसमें ड्रामा ज्यादा होने लग गया, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लोग मेरे को प्राइवेट मैसेज करके एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं कि इसको हटाओ उसको हटाओ। हम्म। और ऊपर से मतलब ऐसे लोग आ गए ना, जिनको देख के मेरे को खुद डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ाने की जगह एक इंसान अगर प्रॉब्लम है तो लोग उसको कुछ कुछ लोग उसको और खराब कर रहे हैं। जैसे कि हाँ मेरे को एक लौंडा मिला था, और अगर भाई मैं सच बताऊं, तुम इस चैनल पे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार तुम सुधर गए हो। वो लौंडा रोने लग गया क्योंकि उसको ऑनलाइन कोई लड़की पसंद आ गई, और बाद में उसको पता चला कि वो लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, और वो रो रहा था। भाई क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी के साथ यार, तुम एक डिजिटल एक स्क्रीन से प्यार में पड़े हो, और तुमने कोई पूछा नहीं कुछ नहीं। भाई प्यार, एक तो प्यार शब्द जो हमारे भारत में लोगों को है, समझ नहीं आता मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई प्यार होने के लिए तुम्हें इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तुम्हें प्यार होने के लिए एक इंसान की समझ को, एक इंसान को अच्छी तरह से समझना होता है। देखने से प्यार नहीं हो सकता, वो है तो वो तुम्हारी हवस है, तुम्हारा लड़ खड़ा हुआ है, तुम्हारा दिल नहीं धड़का। एग्जैक्टली। लव और लस्ट में लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता इंडिया में। प्यार होने के लिए तुम्हें इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम्हें इंसान की पर्सनैलिटी समझ, तुम बस एक इंसान को अगर देख के प्यार करो ना, तुम्हारे दिमाग में उसके सिवाय उसके और लिए पता है कभी ये ख्याल भी, अगर करेगा। हम लोग ज्यादा इस चीज को मेंशन करते हैं, हम लोग हर चीज में इस चीज को घुसेड़ लेते हैं टॉपिक को, लेकिन मैं इस चीज में भी कहना चाहूंगा कि ये भी बॉलीवुड का ही कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि बॉलीवुड में ही सबसे पहले जब सलमान खान या शाहरुख खान जब उसको मिलते हैं हीरोइन को, तो फर्स्ट चीज वो आई लव यू बोलता है, बिना उसको जाने बिना उसको देखे, फर्स्ट जो उनकी इंटरेक्शन होती है वो होता है आई लव यू बोलना। और वहीं से ये चीज भाई शुरू हुई है। किसी को भी लगता है ना बॉलीवुड बॉलीवुड का रोमांस असली है, या फिर तो जाके लड़कियों पर जिस तरह से बॉलीवुड में लाइन मारते मारो, और फिर जब जेल नहीं हुई ना तब फिर कंप्लेन मत हाँ, एक बार करके देखो। जिनको करो। लगता और है ना कि बॉलीवुड, मैं सलमान खान हूं, मैं शाहरुख खान हूं, मैं उसकी तरह ऋतिक रोशन की तरह मतलब लड़कियां पटा लूंगा, ट्राई करो एक बार उनके मेथड्स। ट्राई करो 500 10-15 लोगों को एक साथ लड़ने की, तुम्हारी हाँ। गांड से खून निकल आएगा, तुम्हारी लड़ से खून निकल आएगा, तुम्हारी नाक से खून निकल आएगा, हर जगह से खून निकल भाई आएगा। जिंदा नहीं निकल पाओगे तुम वहां से। भाई मैं लिटरली लड़ने की ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं एमएमए प्रैक्टिस करता हूँ, भाई मैं सच बताता हूँ। ये सारी मूवीज में भरोसा मत करो, ये पुराने टाइम की चीज है। इससे तुम्हें अगर कुछ सीखना है तो ये सीखो कि हीरो बनो, एक दूसरों के लिए स्टैंड अप करो, खुद के लिए स्टैंड अप करो, और सच्चाई और अच्छाई में बिलीव करो। लेकिन हम्म। घटिया चीजों में बिलीव मत करो, ब्लाइंड फॉलो मत दो किसी को भी। लेकिन हाँ वापस आए ग्रुप चैट पे, क्योंकि भाई तुम भी एक मॉड थे ग्रुप चैट में, सब लोग तुम्हें मतलब हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स तुम्हें पहचानते भी है। हाँ। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है उस ग्रुप चैट में, और तुम्हें क्या लगता है उस ग्रुप चैट का मतलब भाई उस बंद ग्रुप करना चैट का ठीक था या नहीं? उस ग्रुप चैट का आइडिया शुरू में मेरे को अच्छा लगा था, क्योंकि मेरे को लगा एक कम्युनिटी होगी जो आपस में मिलकर एक दूसरों की हेल्प करेगी उन प्रॉब्लम्स के थ्रू जाने के लिए, जो बाकी सब भी उन प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं। तो वो एक तरह से मेरे को लग रहा था हेल्पफुल एनवायरनमेंट होगा। लेकिन उस ग्रुप चैट का जो एक्चुअली एनवायरनमेंट निकला वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, और बहुत ज्यादा मतलब तुम लोगों को ड्रैग डाउन कर रहे थे इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग देम अप, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे थी
क्योंकि एक जैसे वॉरियर ऑफ लाइट भाई ने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करी कि एक बंदा रो रहा था क्योंकि उसकी आकाश भाई बोल दो यार, सब लोग जानते हैं अभी तो। हाँ, हाँ, जैसे आकाश भाई ने बोला कि एक बंदा था जो रो रहा था उस पॉडकास्ट में क्योंकि उसकी आई मीन ग्रुप चैट में जिस जिस जो रो रहा था क्योंकि उसको प्यार हो गया था किसी बंदी से जिससे जिससे वो आज तक मिला भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे थे जिनको जेन्युइन लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में वो बात कर रहे थे और वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स थी। लेकिन लोग उसको हेल्प करने की जगह लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लोग उसको मतलब गाली दे रहे थे। लोग उसको कह रहे थे कि तू मतलब वर्दी नहीं है यहाँ होने के लिए और तू मतलब ये प्रैक्टिस कर वो प्रैक्टिस कर जो उनको फालतू की चीजें बोल रहे थे। और वो देख के मेरा दिल टूट गया था यार सच बताऊं तो क्योंकि वॉरियर फ्लाइट जो चैनल है उसके कमेंट्स में ऐसे इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होती नहीं है। लेकिन उस ग्रुप चैट में समहाउ बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी और फिर क्योंकि यार बीच उन्होंने बीच में ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे थे जो मतलब ग्रुप में पॉर्न स्पैम कर रहे थे, और फिर मतलब भाई मैं मैं उसके उनको बारे हटा नहीं में बात पाता। करने वाला था जो ऑब्वियसली बंदा। ऑब्वियसली मैं पूरा टाइम उसको देख नहीं सकता भाई, फिर मेरे को लोग डीएमएस में गाली दे रहा है कि भाई तू क्या चूतिया है, तू पॉर्न नहीं देख पा रहा। भाई मैं मेरे को ना पैसे मिल रहे उससे, ना मेरी नौकरी है, मेरी एक और जिंदगी है उसके अलावा। मैं थोड़ी उस ग्रुप चैट को पूरा टाइम और देखता अगर वो रहूंगा हो अगर भाई 24 आवर्स कोई मतलब टाइम स्पेंड नहीं कर सकता ना उस पॉडकास्ट उस ग्रुप चैट में मॉड की तरह। तो अगर कोई उस टाइम मॉडर नहीं है जो उसको हटा नहीं पा रहा तो भयंचोद वो बंदा आके पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉर्न स्पैम कर क्यों रहा है। और मैंने और जो अगर मॉड कर रखे भी है वो भी बकचोदी करने लगे एक टाइम के बाद ना, वो भी अपना कोई काम नहीं करे, वो देख नहीं रहे क्या करना है। और फिर उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जिनको अगर ग्रुप चैट से हटा दिया एक बार क्योंकि वो बकचोदी वाली काम करे, तो फिर हम्म। हमें वो डीएम से पॉइंट भेज रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फालतू में रिलीजियस लड़ाई शुरू कर रहे हैं ग्रुप चैट में। भाई वो यार वन ऑफ तुम द मेन रीजन था ग्रुप चैट का मेरे तुम को एक बात लगा। बताओ बहनचोद, तुम्हें मैंने बताया कभी कि मैं ये रिलीजियस चैनल हूँ या फिर मैं किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करता हूँ, तो क्यों हाँ बहन जो रिलीजन मतलब वॉरियर फ्लाइट के नाम पे जाके दूसरे लोगों से रिलीजन के नाम पे लड़ाई। भाई एग्जैक्टली। मैं एक तो मेरे को पहले ही लगता है कि एक कैंसर है रिलीजन के नाम पे लड़ाई करना। और फिर उसके ऊपर से तुम एक जो मैंने एक मूवमेंट रखा है हमारे सारे मतलब देसी लौंडों को साथ लाने के लिए, एक यूनिटी लाने के लिए, उसमें तुम कचरा करो। बहन तो जाके कोई नाली में मर जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। तुम बस लड़ाई फैलाने के लिए धरती पे पैदा हुए हो। और भाई भगवान ने गलती कर दी कि तुम्हारे जैसे इंसान को अक्ल दे दी, क्योंकि भाई अगर पेड़ को अक्ल देते ना बैठ के पूरे दिन लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने की जगह ना, तुम्हारी जगह होता तो गरीबों का, दुनिया का भला, देश का भी भला कर चुका होता। एग्जैक्टली। अगर तुम ऑलरेडी उस पॉइंट पे आ चुके ना जहाँ पे तुम एक नो फैप या सेल्फ इंप्रूवमेंट की ग्रुप चैट जो स्पेसिफिकली उस चीज के लिए डिजाइंड है अगर तुम वहां आके पॉन स्पैम कर रहे हो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है और तुमसे बड़ा अटेंशन सीकर दुनिया में कोई नहीं है। और तुम रिफ्लेक्ट करो यार अपनी लाइफ पे कि तुम क्या कर रहे हो। यार एक और बंदा था भाई, और वो सोशल एंजाइटी के बारे में बात कर रहा था बंदा, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो फिर इस बंदे का नाम बिना लेते हुए इसके सोशल एंजाइटी प्रॉब्लम के बारे में भाई बात करते हैं, क्योंकि तुमने इस चीज से ज्यादा डील किया मेरे से ज्यादा, क्योंकि मैं उस टाइम था नहीं वहां पे उतना ज्यादा, कि मैं उस टाइम मूविंग प्रोसेस था बेसिकली। ग्रुप तो चैट में। तुम्हारा क्या लगता? हमारे ग्रुप चैट में एक बंदा था ना जो मतलब है जो सोशल एंजाइटी के बारे में बात करते हाँ हैं, हाँ मेरे को पता है। उस बंदे के बिना नाम लिए बात करते हैं कि क्या होगा उसका। हम्म। तो यार उस बंदे ने स्टार्ट किया था सोशल एंजाइटी से। उसने अपने आप को कहा कि मेरे को सोशल एंजाइटी है जो बहुत लेजिटिमेट प्रॉब्लम है और बहुत लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं स्पेशली इस स्पेस में। तो उस बंदे ने स्टार्ट किया कि मेरे को सोशल एंजाइटी है। मेरे को मतलब लोगों से बात करने में डर लगता है। मेरे को इंटरेक्शंस में डर लगता है। मैं अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाता। मैं वर्कआउट नहीं कर पाता। ये नहीं कर पाता। तो हमने उस बंदे को थोड़ी सी एडवाइस दी कि भाई वर्कआउट स्टार्ट तो कर अपने घर में पुशअप कर उससे सोशल एंजाइटी का कोई रिलेशन नहीं है। हम्म। तो उस बंदे का रिस्पॉन्स उस चीज पे ये था कि मेरी सोशल एंजाइटी का रीजन ये है कि मेरा हार्ट वीक है। तो मैंने पूछा तेरे को कार्डियक प्रॉब्लम है तेरे को मतलब रियल एक्चुअल मेडिकल प्रॉब्लम है तो कहता है नहीं मेरा बस हार्ट वीक है। और वो बंदा ये सब कहने ये एक्सक्यूज की तरह यूज करके कहने लग गया कि मैं वर्कआउट नहीं कर सकता घर पे भी अपने रूम में अंदर अकेले भी क्योंकि मेरा हार्ट वीक है। और वो चीज मेरे को बिल्कुल एक तो समझ नहीं आई। और मेरे को उस बंदे का एक्सक्यूज भी समझ नहीं आया कि उस बंदे का एक्सक्यूज ये कैसे हो सकता है कि मेरा हार्ट वीक है। और वो सोशल हम्म। एंजाइटी के थ्रू ये पूरी चीज वो करा था। बेसिकली जस्टिफाई करना। हाँ तो ऐसे लोग जो मतलब एक एक्सक्यूज को पकड़ के मतलब कुछ भी जिंदगी में नहीं प्रोग्रेस करते। और फिर वो बंदा साथ साथ में ग्रुप में ऐसी चीजें भी लिख रहा था कि वो लड़कियों की फोटो पोस्ट करके लिखता है ये कुत्ती मिल जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाए, और ऐसी हाँ ऐसी हाँ घटिया हाँ। बातें लिख रहा था। और मेरे दिमाग में यही आता है कि भाई इस बंदे को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, इस बंदे का दिमाग इस लेवल पे गंदा हो रखा है ना, इतना गंदा हो रखा है कि कम सब आपको माइंडसेट प्रॉब्लम है पूरी। अपने दुनिया से आइसोलेट करके रखा है। और ये एक माइंडसेट है जो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे भयंकर और खतरनाक माइंडसेट है। और वो ये हाँ। है कि तुम्हारे दिमाग में प्लेजर जो तुम्हें मोमेंटरीली मिल रहा है, उसके अलावा हर चीज तुम्हें इंटिमिडेटिंग लग रही है, तुम अपने आप को कमजोर बना के बैठे हुए हो दुनिया के सामने। अनलेस हम्म। वो तुम्हारे प्लेजर सेक्सुअल प्लेजर की बात है या खाने की कोई प्लेजर की बात है जैसे तुम्हें कंफर्ट मिल सकता है। और फिर हाँ। तुम पता है क्या बन जाता है, तुम एक मुंह बन जाते हो एक लड़ने के साथ जिसके पास कुछ नहीं है दुनिया में करने के लिए। और अगर तुम सिर्फ एक मुंह अपने मुंह में और अपने अगर तुम्हारे पास सिर्फ अपना मुंह है और अपना लंड है तो तुम क्या करोगे, तुम भैंस अपना लंड चूसना शुरू कर दोगे। और इस बंदे ने भी एक तरह से सेम ही हरकत की है ना।
तुम हाँ भाई कुछ नहीं कर रहे हो जिंदगी में, बैठ के बस कंप्लेन कर रहे हो और फिर तुम गंदी गंदी बातें लिख रहे हो लोगों के सामने। और द फैक्ट कि मतलब ये इंसान गंदी बातें लिख रहा था लड़कियों के सामने हमारे ग्रुप चैट में खुले खुले में, मुझे बताता कि बंदा इतना कंफर्टेबल था ऐसी बातें बोलने के लिए हम लोगों के सामने, बिना ये डर के इसको जज होएगा। इस बंदे को सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम नहीं है, इस बंदे को बस सोशल, हाँ, इसको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसको सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं है। इसको बस ये प्रॉब्लम है कि ये सोशल एंजाइटी नहीं बोलेंगे इसके, मेरे ख्याल से ये बंदा बस इसकी माइंडसेट में प्रॉब्लम है। हाँ, और इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए तुम्हारे क्या सबसे बड़े टिप्स होंगे? इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए मैंने उस बंदे को टिप्स दिए भी थे, लेकिन उसने फॉलो ही नहीं किया। तो मैं बता भी नहीं सकता कि ऐसे, अगर ऐसे बंदे को जिसका ऐसा माइंडसेट है उसको हम एडवाइस देंगे या मैं और तू एडवाइस देंगे तो फॉलो भी करेगा या नहीं, क्योंकि उसने, मैंने उसको बोला था कि वर्कआउट कर घर में। अरे भैंसो, तुमने उसको वीडियो भी तो भेजा था एक कि मतलब ये वीडियो देखो, और फिर उसने वो भी देखने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं भाई ये वीडियो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। एक तो भैंसो जो भी इंसान ये बोलता है ना तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, भाई तो तुम एडवाइस क्यों मांग रहे हो अगर तुम्हें लगता है दुनिया में कोई तुम्हारा दर्द नहीं एग्जैक्टली समझ exactly, सकता? तुम प्रॉब्लम अपनी के बारे में मतलब रो रहे हो कि मैं बहनचोद ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और कोई तुम्हें एडवाइस दे रहा है कि भाई यहां से शुरू करो, फिर तुम धीरे धीरे बिल्डअप करके वो चीज कर पाओगे, और तुम वो भी नहीं कर रहे, तो तुम लिख क्यों रहे हो वो सब? तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए ही नहीं? यार तुम्हारा दर्द अगर तुम्हें लगता है नहीं समझ सकते लोग, तो 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम्हें कैसे पता दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रही है, तुम्हें क्या पता दूसरे इंसान किस चीज से और बीत रहा सच हो। बताऊं, बहुत सारे लोग एडवाइस के लिए आते भी नहीं है, उनको बस अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में रोना होता है, रैंट करना होता है, और उनको बस ये सुनना होता है कि उनको बस वो शब्द सुनने होते हैं जिनको सुन के वो अच्छा, जिनको मोमेंटरली उनको अच्छा हाँ, फील हो। और ये वो शब्द ये होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हूँ। हाँ, और वही सुनने के लिए, वो उस रिएक्शन के लिए वो मेरे ख्याल से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली वो चीज नहीं सुननी जो वो नहीं सुनना चाहते। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा जो सोल्यूशन है, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग जो तुम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वही चीज तुम्हें इंप्रूव कर पाएगी, क्योंकि तुम वो नहीं सुनना चाहते, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। जब तुम वो सोल्यूशन मिलेगा एक्चुअली, तो तुम्हें शुरू में कड़वा लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री बट फर्स्ट इट विल पिस यू ऑफ, और वो चीज मेरे ख्याल से बहुत सच है इस कॉन्टेक्स्ट में। अपनी जिंदगी में अपने दिल को, भाई एक बात समझ लो, ये दुनिया जो है वो सिर्फ अ, तकियों से नहीं बनी है, और चिड़िया के पंख से नहीं बनी है, और वो दूध से मक्खन से नहीं बनी है। दुनिया कठोर है, और दुनिया तुम्हें हम्म। परखती है जगह जगह पे। ठीक है, तुम्हें भी कठोर होना पड़ेगा अगर तुम्हें उस दुनिया में नेविगेट करना है, तुम्हें भी कठोर होना पड़ेगा अगर दुनिया में सक्सेसफुल होना है। और कठोर होने के लिए एक इंसान को कठोर काम करने पड़ेंगे। ठीक है, हम्म। आसान अगर काम होता तो यार सब कर लेते ना। आसान होता तो भाई तुम्हारे जो गांव में लौंडा जो बैठा हुआ है वो भी इलॉन मस्क होता, है ना? तो फिर जब कठोर काम तुम करोगे ना तभी तुम्हें कठोरता मिलेगी, और जब तुम कठोर बनोगे तो तुम्हें डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और जब हम्म। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा यार, तब तुम किसी भी राह में चलो, तुम उस राह के अंत में तो पहुंचोगे ही। और जब तुम उस राह के अंत में पहुंचोगे, चाहे तुम उसके अंत तुम्हें सक्सेस मिले, सच्चा प्यार मिले, खुशी मिले, वो तुम्हारे ऊपर है। भाई मेरे ख्याल से हर इंसान को ना हार्ड टाइम्स के थ्रू जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम अपने अब हार्ड सिर्फ, टाइम्स मेक बेटर मैन भाई, एग्जैक्टली, सब लोग बोलते तो है। एग्जैक्टली, और मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मैं इस बंदे को, जो तुम कह रहे हो ना कि इस बंदे के माइंडसेट को या फिर इसके सिचुएशन को इंप्रूव करने का तरीका क्या है, इसको क्या एडवाइस दूंगा मैं इसको कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं, ये प्रॉब्लम उसके माइंडसेट की है, ये प्रॉब्लम उसकी सिचुएशन की नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कठोर काम, मुश्किल काम, हार्ड टाइम्स के थ्रू अपने आप को ले जाना चाहता ही नहीं है। तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा कि अपने माइंडसेट को इंप्रूव करो, और अपने माइंडसेट को इंप्रूव, और ये चीज जो बंदा सुन रहा है ना ये अभी, और जिसको ये एडवाइस सुनने की जरूरत है, वो प्रॉब्ली अभी डिसएग्री कर रहा है इस चीज से। लेकिन अगर तुम डिसएग्री कर रहे हो इस चीज से, तो रिफ्लेक्ट करो कि मैं इस चीज से डिसएग्री क्यों कर रहा हूँ। और मैं उसको कहना चाहूंगा कि अपने आप को टफन अप करो यार, अपने आप को हार्ड टाइम्स के थ्रू ले जाओ, अपने आप को ऐसी चीजें करने के लिए फोर्स करो जो तुम नहीं करना चाहते, जो तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट में, या इवन अगर तुम्हारी अपनी लाइफ में जो तुम्हें लग रहा है कि मेरे लिए ये चीज सही होगी लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा, या मैं अपने आप को इसके थ्रू लेके नहीं जा पा रहा, तो वो करो यार, अपने आप को टफन अप करो, अपने आप को हार्डन अप करो, और फिर अपना माइंडसेट, अपने रिफ्लेक्ट करके माइंडसेट देखो कि मेरा उस टाइम से और अब जो मेरा माइंडसेट है उसमें क्या चेंज है। और अगर अभी भी तुम्हें डर लग रहा है ना कि कठोर काम क्या करे, कठोरता का काम नहीं कर सकते, नहीं होएगा, तो भाई मैं तुम्हें पत्थर उठाने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं तुम्हें मजदूरी करने के लिए नहीं बोल रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि किताब का एक पेज एक दिन पढ़ो, एक दिन में 30 मिनट वर्कआउट करो, एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे अपने करियर पे ले या फिर अपने एजुकेशन पे फोकस करो, बस। वही बस चीज भाई में कितना तुम्हारा हुआ? प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इस चीज में नहीं 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 स्पेसिफिक नहीं, कितना कितना टाइम हुआ? एक पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है इंसान को? मान लो आधा घंटा लगता है, पांच आधा मिनट घंटा वर्कआउट करने में, अगर तुम एटलीस्ट आधा घंटा उसके साथ अगर तुम पढ़ाई में 2 से 3 घंटे लगा रहे हो, चलो 3 घंटे ही ले लो। आधा घंटा 3 घंटे, तुम 24 घंटे है, तुम उसमें से 12 घंटे नहीं, 12 क्या मतलब, लोग क्या 16 आवर्स तो 16 घंटे तो मतलब जागे रहते हैं।
16 हाँ घंटे में से तुम अगर सिर्फ क्या 4 घंटे काम 3-4 कर रहे हो, घंटे 5 से 4 घंटे भी काम कर रहे हो, तुम्हारे पास 9 घंटे है तो है, तुम्हारे पास 10 घंटे तो है, तुम्हारे एग्जैक्टली। पास फ्री टाइम कितना पड़ा हुआ है यार, तुम कुछ भी दस करो उस घंटे टाइम में। तुम्हारे पास सिर्फ बकचोदी करने के लिए है, और उस 10 घंटे में मैं कह रहा हूँ यार कि और जो इंसान बना भी बकचोदी करने के लिए है भाई, हमारे पूर्वज बंदर थे। ठीक है, एग्जैक्टली, बंदर बंदर हम क्या भी करता है बंदर ही पूरे है दिन? भाई। हाँ, बंदर क्या करता है पूरे दिन? बकचोदी तो करता है ना बंदर। तो हाँ। भाई तुम्हारे पास बस कुछ मेहनत है, कुछ घंटे इंसानों बंदर को वाला तो काम कभी कर नहीं दो। होती सोशल एंजाइटी वाली प्रॉब्लम, तुम्हें ही होती है। अबे यार, लेकिन बंदर भाई, बंदर की तरह जीना भी तो नहीं है हमें। हाँ हाँ, मैं लेकिन मजाक कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्या नाम है इसका, बंदर की तरह भाई हरकतें करो पूरे दिन, और बस 4-5 घंटे इंसानों की तरह काम करो, और बस हम्म। जिंदगी भाई इतनी मक्खन की तरह चलेगी यार, तुम्हें हाँ। खुद मजा आएगा यार। और हाँ, और ये हसल वाला जो ट्रैप है ना, इसमें कभी मत फंसो भाई, हम्म। कि ये करो वो करो वो करो वो करो, 10 चीजें मत करो जो तुम्हें नहीं करना, मत करो, बस एक पैशन ढूंढो यार, जो जैसे एक हम प्यार उस ढूंढो भाई की जिंदगी में, बात कर और रहे थे उसमें जिसने काम करो। जिसने सोशल एंजाइटी वाली चीज लिखी थी कि मेरा हार्ट कमजोर है, मेरा दिल कमजोर है, और वो ये एक्सक्यूज यूज करके कह रहा था कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, यार मैं एक तो हार्ट को सोशल एंजाइटी से कुछ लेना देना नहीं हार्ट का। कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उसका स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चीज, ये पॉइंट गेट क्रॉस करने के लिए, कि अगर तुम इस तरह के और उसको जब एडवाइस लोग देते थे, मैं देता था, तू देता था एडवाइस उसको, तो फॉलो नहीं करता था, क्योंकि मैं मेरा हार्ट वीक है, तो मैं पुशअप नहीं कर पाऊंगा, पुल अप नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम ये कर रहे हो ना, अगर तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो वो चीज करने के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, तुम्हें पता है कि तुम उसके उसके बाद, वो करने के बाद तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे जा सकते हो, अगर तुम वो चीज करने से मना कर रहे हो, कोई बुलशिट रीजन देके कि मेरा एक्सक्यूज ये है कि मेरा हार्ट वीक है, या मेरा एक्सक्यूज ये है कि मैं सोशली एंग्शियस हूं, तो अगर तुम उस चीज पे रिफ्लेक्ट करके देखो, और अगर तुम उस चीज को एक बार ट्राई करके देखो, और वो करने के बाद अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ अकॉम्प्लिश किया है, तो तुम उसको दोबारा करो, और तुम्हें धीरे धीरे वो चीज देखो कि मेरा स्पेसिफिक डर क्या है, कि मेरे को वर्कआउट करने से डर लगता क्यों है, मेरे को बुक्स रीड करने से डर लगता क्यों है, या फिर मैं करता क्यों नहीं हूँ वो चीज, या मेरे को पढ़ाई स्टार्ट करने से डर क्यों लगता है। तुम वो चीज रिफ्लेक्ट करो, और अपने आप को वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि क्या है, मेरे को डर क्यों लगता है, और फिर जब एक बार तुम प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या है, मेरा माइंडसेट वीक है, या फिर मैं सोशली एंग्शियस हूँ, या फिर मैं वर्कआउट नहीं करता, या फिर मैं फिजिकली वीक हूँ, जो भी है, तुम वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसके पीछे लग जाओ यार, उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, और जब तुम लगेगा ना पीछे सॉल्व करने के लिए, तो भाई तुम्हारे दिमाग से जो सारे सवाल थे ना कि मेरे को करना क्यों नहीं है ये, वो खुद ही आंसर हो जाएंगे भाई, वो खुद ही हम्म। आंसर हो जाएंगे, तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा खुद ही। और फिर जो एग्जैक्टली। तुम पास करते हो ना पूरा दिन बैठ के इंटरनेट पे, वो करने का तुम्हें मन भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद की हरकत देख के कहोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार ये। हम्म। तुम खुद और अपनी लाइफ द में। फैक्ट की द फैक्ट कि तुम लोग इस चैनल पे हो, पहली बात वही तो बताता है मुझे कि तुम चेंज करना चाहते हो अपनी जिंदगी, तुम वो चूतिया फालतू वेस्टफुल जिंदगी नहीं जीना चाहते यार। हाँ, लेकिन तुम बस ट्रूथ सुनने से डरते हो, और अगर तुम ट्रूथ सुनने से डरते हो तो तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो, और अगर तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो तो तुम चूतिया वाले ट्रैप में फंसे हुए हो। अभी तुम अपने आप से जब सच बोलना शुरू करोगे ना, कि मैं हूं वीक फिजिकली, या मैं हूं जो मैं बनना चाहता हूं, मैं वहां नहीं हूं अभी, तब जाके ही तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट चीज जो है वो अपने आप को सच बोल के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ अभी है चूतिया, और मैं उसको ठीक करूंगा अब। और सेल्फ इंप्रूवमेंट भाई, तुम्हें प्यार होना चाहिए उस प्रोसेस से। ठीक है, जो तुम्हें जिस चीज काम से प्यार नहीं है वो मत करो। वर्कआउट और ऐसी जो चीजें हैं जो ऑब्वियसली तुम्हें पसंद नहीं होगी पहले पहले में, वो इनहेरेंटली हमारे अंदर बिल्ड है कि हमें इनसे प्यार हो ही जाएगा अगर तुम इस पे काम करो। लेकिन मैं जब जो बात कर रहा हूँ प्यार की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर तुम सपोजली करियर से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो ऐसे काम करो जो तुम्हें एक्चुअली करना है। ठीक है, अगर तुम फालतू कर बैठे हो, कोई प्लान नहीं है, तुम्हें जिंदगी में किसी आदमी ने जो बोल दे कि ये काम करो वो काम करो, तुम सिर्फ वही कर रहे हो, हम्म। तो भाई ऑब्वियसली तुम नहीं करोगे ना पूरा दिल लगा के उसको। तब और तुम भाई उसको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे भी है, हमारा एक दोस्त नहीं भी नहीं है। नहीं, अगर तुम मोटिवेशन वीडियो सुन के भी वो काम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बेसिकली कोठे में बैठे हुए एक रंडी हो जो दारू पी के सेक्स करे लोगों से। हाँ, बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल था ये, लेकिन एक तरह से वही कर रहे हो तुम। लेकिन हाँ बहुत भाई। सारी ये करियर वाली जो चीज बोली ना तूने, कि बहुत सारे लोग का कोई प्लान नहीं होता, वो बस चल रहे होता है, उनका कोई मतलब गोल नहीं है, कोई उन्होंने अपने लिए कोई वो सेट नहीं कर रखा टारगेट, वो बस चल रहे हैं, उनकी जिंदगी उनको जहां लेके जा रही है वो वहीं जा रहे हैं, कोई उनका प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं वो। और फिर वो लोग देखो, को जब। हाँ, अच्छा नहीं, तुम पहले भाई, तू अपनी बात कंप्लीट कर ले पहले। वही कह रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग इंडिया में मैंने देखा है, और इंडिया में भी नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, हमारा एक बल्कि दोस्त भी है जो इस तरह की चीजें, जो हमेशा बोलता है कि मेरा, और जिसको जो अगर ये सुन रहा है तो उसको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ही है कि वो उसका कोई प्लान नहीं है किसी अपनी लाइफ में कि वो करना क्या चाहता है, और बहुत सारे लोग की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता अपनी लाइफ में वो करना क्या चाहते हैं, लेकिन वो इंस्टेड ऑफ सेटिंग गोल्स, इंस्टेड ऑफ सेटिंग शॉर्ट टर्म टारगेट्स, वो बहुत ज्यादा ओवरली लॉन्ग टर्म देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे को मतलब
मैं हार्वर्ड जाऊंगा 10 साल बाद, या मैं कोलंबिया में मतलब प्रोफेसर बन जाऊंगा 20 साल बाद, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो उस पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे। और वो कोई मतलब बोलते हैं कि और वो प्रॉब्लम ये है कि वो गोल्स अगर सेट करते भी हैं तो वो फर्स्ट स्टेप कभी लेते ही नहीं है वो चीज अचीव करने का। वो इंस्ट्रक्शंस, उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही मिल जाएगा ना कि अगर तुम्हें 1 से 100 तक ये चीजें करनी है, वो फर्स्ट स्टेप लेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि वो लेजी होते हैं या मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके माइंडसेट में कुछ तो प्रॉब्लम है। इसको मैं समराइज करने के लिए एक चीज बोलूंगा तुम्हें। काम ऐसा करो तुम्हें प्यार हो, ठीक है। और इससे मेरा मतलब ये है, अगर तुम्हें किसी से प्यार है, चलो मान लो तुम्हें अपनी मम्मी से प्यार है, होगा यार, मम्मी से सब प्यार करते हैं यार। अगर तुम में से कोई नहीं प्यार करता यार, पता नहीं यार, तुम अलग ही प्राणी हो, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। लेकिन यार मम्मी से प्यार करते हो तो मम्मी मम्मी के लिए दुनिया के सबसे पहाड़, तुम पहाड़ चढ़ लोगे यार अपनी मम्मी को बचाने के लिए। तुम दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में कूद जाओगे अपनी मम्मी को बचाने के लिए। तो यार काम भी ऐसा ढूंढो जिसके लिए तुम मेहनत करने के लिए, तुम दर्द सहने के लिए खुश हो, ठीक है। हम्म। और अगर तुम यही माइंडसेट रखोगे ना, तो फिर यार तुम्हें कौन रोक सकता है यार भाई, कौन रोक सकता है Exactly. तुम्हें? रोक के दिखा दे भाई कोई। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो ना जिसमें तुम्हें जो दैट व्हेन यू आर एक्चुअली इन लव विद योर वर्क, तो तुम्हें वो काम लगेगा भी नहीं, तुम एक्चुअली एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को। तुम काम करने के लिए मत काम करो, तुम खुश रहने के लिए काम करो भाई। हाँ। तुम अगर काम ये सोच करो ना, काम करना है, काम करना है, नहीं भाई, तब तो तुम्हें वो मजदूरी लगेगी, तब तो तुम मजदूरी कर रहे हो। तुम ये हम्म। सोच के करो कि तुम्हें इस चीज से मोहब्बत होनी चाहिए। हम्म। वो बहुत मेरे ख्याल से गलत माइंडसेट है। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को काम बस करना है क्योंकि मेरे को काम करना है। क्योंकि अगर वो करते हैं, वो एक्चुअली उस चीज से अपने आप को उनको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन वो टर्न अवे कर रहे हैं। वो काम अगर को काम की तरह देख रहे हैं ना, और ना कि इसकी तरह कि ये एक प्रोसेस है जो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। अगर वो सिर्फ उसको ऐसी चीज देख रहे हैं कि वो ड्रेड कर रहे हैं हर दिन कि यार आज तो मेरे को काम करना पड़ेगा, आज तो मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी जिससे मेरे को कोई लगाव नहीं है, तो तुम एक तरह से अपने आप को वही कंडीशन कर रहे हो कि मैं इस चीज को एक टास्क की तरह देख रहा हूँ। और फिर तुम अगर वो ओवर लॉन्ग टर्म करते रहोगे, तो तुम्हें इफेक्ट्स फील होंगे यार उसके, तुम्हारा ब्रेन मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा, तुम्हें मतलब मन भी नहीं करेगा कुछ करने का। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो ये सब मेहनत करके तुम एक जो इंसान बन रहे हो ना, बहुत ऑब्वियसली तुमसे तुम्हारे जो अभी का वर्जन है उससे बेटर वर्जन हो। लेकिन हम्म। अगर तुम एक ऐसा एक्सक्यूज लेके बैठे हो, जैसे हमने पहले बोला था कि मेरा हार्ट वीक है, एक तरह से तुम ये सुनो, अगर तुम्हारी कोई बहन होती, ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन एक ऐसे लड़के से शादी करे जो ऐसी बकचोदी वाली बातें बोलता है, ऐसी हम्म। चूतिया वाली बातें बोलता है? नहीं ना। तो फिर तुम्हें कौन सी लड़की मिल जाएगी दुनिया में जो तुम्हें पसंद करेगी जब तुम ऐसी बकचोदी वाली बातें करते हो भाई? बिल्कुल। तो ऐसे इंसान बनो जो तुम्हें लड़की इतनी पसंद आ रही है हाई लेवल की, अबे उसके तो लायक बनो भैंसो, तो उसको तो मोटिवेशन की तरह यूज करो, मुटबाज। भाई अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई लड़की या कोई इवन कोई और तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा? तुम्हें एग्जैक्टली खुद भाई। रिस्पेक्ट अर्न करनी और पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ लव, बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट है अपना ख्याल रखना, अपने आप को बेटर करना। क्योंकि हाँ। अगर मैं ऑब्वियसली मैं उतनी उम्र का नहीं हूँ कि मेरे बच्चे हो, लेकिन अगर जब मेरे बच्चे होंगे, तो भाई मैं भी तो चाहूंगा कि वो बेहतर हो। मैं भी तो हम्म। चाहूंगा वो पढ़ाई करे, मैं भी तो चाहूंगा वो वर्कआउट करे, वो उन सब चीजों में बेहतर हो। तो तुम खुद के लिए क्यों नहीं चाह सकते ऐसी चीजें? जॉर्डन एग्जैक्टली। पीटरसन की जो किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ, उसमें कितना बड़ा रूल है ये, कि ट्रीट योर सेल्फ एज समवन यू केयर फॉर। हम्म। तो भाई अपने आप को बर्बाद होते रहो, अपने आप को बेहतर रखो। हम्म। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे जो दिमाग में है, वो मेरे ख्याल से इस चैनल से ज्यादा सूटेड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे टॉपिक है उसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन जानवरों से जो हमारा रिलेशनशिप है, जो मैंने आजकल एटलीस्ट इंस्टाग्राम वगैरह में देखा है, यार ये एक तरफ से जानवरों के अगेंस्ट हेट नहीं फैली हुई है, जहां पे लोग एक साइड से तो लोग कहते हैं कि जानवरों को खाना पाप है, मीट खाना पाप है, फिर दूसरी साइड में लोग लोग कुत्तों को मारते हैं, फिर कुत्तों को मतलब हरास करते हैं, डॉग ओनर्स को हरास करते भाई हैं, तो लोग बहुत कहते चीज हैं मैंने अच्छा देखी हुआ। है ये, कि मैंने एक वीडियो देखा था इंडिया का जिसमें किसी ने कोई शेल्टर स्टार्ट किया था स्ट्रे कुत्तों को हेल्प करने के लिए। और मैंने सोचा, मैंने वीडियो देखा, मैंने कमेंट्स नहीं देखे थे, मैंने वीडियो देखा, मैंने सोचा यार कितना अच्छा कॉज है, ये लोग मतलब स्ट्रे डॉग्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको मतलब अच्छी कंडीशंस दे रहे हैं, और मनी रेज कर रहे हैं उनके लिए, मतलब शेल्टर्स वगैरह बिल्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी बात है। मैंने कमेंट्स खोले, सब कंप्लेन कर रहे थे कि तुम तो यार कुत्तों को इंसानों से भी बेटर ट्रीट कर रहे हो, और ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैंने सोचा भैंचो, तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? यार एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या जलन होती है, तुम्हारी इन लोगों की क्या गांड जलती है कि कोई कुत्तों के साथ बेटर ट्रीट कर रहा है? भाई यार, भगवान ने बेजुबान एक जानवर बनाया है यार, उसका तुम भला कर रहे हो, तुम्हें तो पुण्य ही मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तुम खुद ही सोचो लॉजिकली।
एक बेजुबान जानवर के साथ अगर तुम उसकी उसकी मदद कर रहे हो तो तुम्हें तो अच्छा ही फील होगा। और बहन तो मेरे को पता है बहुत लोगों के दिमाग में भी आ रहा है, यार तू तो नॉनवेज खाता है, तू कैसे बोल रहा है? हम्म। लेकिन भाई, मैं कुत्तों को मार के उनका मांस नहीं खाता रहा, हम्म। ठीक है? मैं जब नॉन वेजिटेरियन खाता भी हूँ, जो जानवर वेस्ट पे तो नहीं होता, उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं होती ना ऐसे में। और हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा एक एथिकल डिबेट है, लेकिन वो मैं यहाँ चाहता नहीं हूँ कि शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत बकचोदी होगी। और ग्रुप चैट मैं जो बस हमने ये स्टार्ट की थी उसमें ऑलरेडी इस तरह की डिबेट हो चुकी है और हमने देख देख चुके हैं नतीजा क्या होता है हाँ उसका। यार, वो बकचोदी मेरे को यहाँ नहीं चाहिए। वो अगर ये बकचोदी तुम्हें करनी है ना, जाके यार सेकंड स्टैंडर्ड में बैठ जाओ, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के टिफिन बॉक्स में जाके हाथ घुसाते हैं, वहां तुम फिट हो जाओगे सही तरह से। हाँ। लेकिन एक बहुत सारे एथिकल रीजन है इसको लेके। और अगर तुम मतलब एम्पथेटिक नहीं हो सकते ना एक बेजुबान जानवर के टुवर्ड्स, तब तुम अपने आप को यार मर्द भी ना बोलो, क्योंकि यार तुम्हारे अंदर बेसिक एम्पथी नहीं है, क्योंकि तुम सेल्फिश हो। हम्म। मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले यार, जहाँ पे एक 60 साल, 60 मतलब एक रियली, मेरे को पता नहीं वो 60 की थी या 70 की थी, 60-70 की थी पता नहीं, लेकिन वो एक बुजुर्ग महिला थी जिनको लोग पीट रहे थे कुत्तों को खिलाना खाना खिलाने के लिए। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार कितने जालिम हो सकते हैं लोग। यार एक तो अगर तुम मतलब लोग कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि भाई कुत्तों को मतलब खिलाना है तो अपने घर में रख दो वगैरह। यार एक बात बताओ, वो बेजुबान जानवर की एक तो मतलब सहायता करिए जो तुम नहीं कर पा रहे, ठीक है? सेकंड हम्म। चीज, तुम्हारे धर्म, चाहे वो तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम जैन हो, तुम्हारे धर्म में भगवान, तुम जिसमें भी मानते हो, तुम हर इंसान के धर्म में लिखा है कि बेजुबान जानवर की सहायता करनी चाहिए, ठीक है? उनकी तरफ क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए, उनके ऊपर जालिम हरकतें नहीं करनी चाहिए। और वही तो। अगर तुम ये कहते हो कि ये कुत्ते से तुम्हें डर लगता है, तो घर पे बैठो, और जो ये महिला है, जो ये बुजुर्ग महिला है, जिनके अंदर तुमसे ज्यादा दम है, तुमसे ज्यादा ये बल रखती है, तुमसे ज्यादा ये फियरलेस है कि जाके ये इन बेजुबानों की मदद कर पाए, उनको अपना काम करने दो। अगर तुम्हें डर हम्म। लगता है, तो भाई तुम दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर जो इंसान है, तो उसके साथ एक पूरी दुनिया शेयर कर रहे हो। और अगर तुम्हें हम्म। तब डर नहीं लगता, तो तुम्हें इनसे भी डर नहीं लगना चाहिए। एग्जैक्टली। जानवरों को अपने यार भाई बहन की तरह नहीं, बट उनको अपने अम उन अब ऐसे। मैं बस कहता हूँ कि भाई यार उनको क्रूअल मत हो यार, और सेलिब्रेट मत करो उनकी जो क्रूअल्टी है। हाँ। उनको कूल ऐसे यार दिखने के लिए, टफ हम दिखने के लोग लिए। ये जो धरती है हम लोग अर्थ उनके साथ शेयर करते हैं, तो उनको ऐसे ट्रीट करो ना कि हम लोग ये हमारे साथ एक होम शेयर करते हैं, लेकिन लोग उनको ऐसे ट्रीट करते ही नहीं है आजकल। अब देखो, मैं नॉन वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, लेकिन मैं भी भाई कंडोन करता हूँ ना कि मतलब मैं ये कंडोन नहीं करता कि मतलब एनिमल्स की टुवर्ड्स क्रूअल्टी की तरह के साथ हमें हम्म। बिहेव करना चाहिए। मतलब मैं अगर कुछ खा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि उसको क्रूअल की तरह भी क्रूअल वे में मारा हूँ। हम्म। क्योंकि देखो, शेर भी खाता है इंसान, शेर भी खाता है जानवरों को, ठीक है? हमारे कंट्री का जो नेशनल एनिमल है वही मांसाहारी है। लेकिन जो टाइगर है, वो मतलब लोगों को, वो जानवरों को टॉर्चर करने में मजे तो नहीं लेता ना। हाँ। जो वो तो बाघ नेचर का है, प्रोसेस है। वो मजे नहीं लेता। इंसानों का भी मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम इवॉल्व हुआ है मांस खाने के लिए। लेकिन टॉर्चर करने के लिए भाई किसने मतलब क्या बनाया है, हमें को समझ नहीं आता। क्योंकि कोई सिस्टम हमें नहीं बताता कि टॉर्चर करने से जानवर को टेस्ट बेटर होता है, टॉर्चर करने से कोई पर्पस सर्व होता है। टॉर्चर करने से हम्म। तुम दूसरे को दर्द दे के खुशी ले रहे हो यार, उसमें क्या है? हम्म। और मदद करने से तुम्हें ही अच्छा लगेगा ना। अगर तुम एक को सच सच दिल से बता सकते हो ना कि तुम्हें किसी जानवर की मदद करने से अच्छा नहीं फील होता, तो यार भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या गलत है। हाँ। तो भाई और कोई उससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तुम्हारे साथ। उससे ज्यादा नामर्द चीज कोई नहीं है दुनिया में। अगर तुम मर्द बनना चाहते हो तो कमजोर के ऊपर बनने का मतलब जालिमी है करना, कि कमजोर के ऊपर जालिमी करना, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा नामर्द चीज, उससे ज्यादा घटिया चीज कुछ नहीं है दुनिया में। तुम्हारे जो हाँ। टट्टे हैं, अपने मुंह में डाल दो, ठीक है? और अपनी सांसें हाँ। रोक दो उसी पे। बिल्कुल भाई। चलो फिर, इसको खत्म ही करते हैं। और मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे पास अब और टॉपिक्स नहीं है, तो इसको खत्म करना ही सही रहेगा। और भी आएंगे हम लोग और पॉडकास्ट की तरह, और पॉडकास्ट लेके और बकचोदी करेंगे। तब तक के लिए भाई यार जुड़े रहो और वेट करते रहो यार, बहुत मजे वाले पॉडकास्ट आएंगे, हाँ। बहुत मजे वाली बातें करेंगे। और और जो लोग ये देख रहे हैं भाई जिनको वॉरियर ऑफ लाइट के वीडियोस पसंद है, वॉरियर ऑफ लाइट भाई का एक मेरे चैनल पे भी पॉडकास्ट है जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, और तुम्हें इंग्लिश में बात करी है, तो तुम्हें अगर उस टाइप का कंटेंट भी पसंद है, रेसलिंग
और इंटरनेट और इन सब चीजों के बारे में, तो तुम मेरे चैनल पे भी आके एक पॉडकास्ट देख सकते हो। हाँ, क्रिम्सन मास भाई का जो चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब करो। और टॉपिक्स क्या बात करनी है और पॉडकास्ट देखना है, जाके मेरे कमेंट सेक्शन में डालो। बहुत बातें करेंगे भाई, बहुत तुम्हारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, और मिलते हैं जल्द ही।